हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉप बाबा दोस्तों। और आप जैसा देख सकते हैं आज थोड़ा सा मतलब एक प्रोफेशनल लुक देने की कोशिश कर रहे हैं हम पॉडकास्ट को। माइक वाइक आ गया है, हेडफोन आ गए हैं। जीशान भाई को देख देख के इंस्पायर हुए हैं हम। जीशान भाई भाई हाउ आर यू? मैं अभी भी ईयरफोन्स पे अटका हूँ और जिसका कि एक कान का चलता नहीं है, ये देखो। ठीक है, नहीं तो नहीं, नहीं नहीं, माइक ही अच्छी पड़ा है बेचारा अच्छी मेरा। बात है दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग भी, जीशान भाई भी हमारी तरह ही हैं, काफी रिलेटेबल भाई गरीब, काफी दिक्कत। रिलेटेबल। काफी रिलेटेबल, एक साइड का ईयरफोन इनका भी नहीं चल रहा है तो जुगाड़ू इंजीनियर। तो एक साइड के एयरफोन्स के साथ आज थोड़ा रिव्यू चालू करते हैं मैच वीक 7 का। काफी बिल्कुल। क्रेजी रहा मैच वीक 7 जीशान। हमने देखा बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। बारसा हार गई, रियल मैड्रिड हार गई, बायर्न म्यूनिक ऑफ ऑल पीपल दे हैव लॉस्ट अ गेम इन बुंदेसलीगा। ब्रो, आयाक्स हार गई। आयक्स हार गई। और या हमने देखा आई थिंक मे बी द बेस्ट 45 मिनट सो फार इन अ प्रीमियर लीग सीजन या जो हमने या देखा लिवरपूल और मैन सिटी का। एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल। that result made sure that Chelsea are on top of the league going to the international break. तो और ये सब हुआ और हाँ, ये सब हुआ जब एंथोनी मार्शल ने गोल मारा। और तुम समझ रहे हो, मार्शल को गोल नहीं मारने देना, गलत हो जाएगा। लोग मर रहे हैं बिल्कुल यार, यहाँ बिल्कुल पे टीमें हार रही हैं। बिल्कुल, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजों की इतनी ज्यादा भरमार हुई है इस वीक। तो लेट्स गेट हाँ। स्ट्रेट इनटू इट और हम एक बार रिजल्ट्स पे नजर डाल लेते हैं क्या क्या हुआ है इस बार। यस दोस्तों, तो जैसा आप देख सकते हैं, बात करेंगे हम मेन मेन मैचेस की। तो सबसे पहले स्पर्स, फाइनली हमको लग रहा था कि बहुत एक खराब दौर से गुजर रही है, लेकिन अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले आई डोंट थिंक मेनी पीपल प्रेडिक्टेड अ स्पर्स विन ओवर हियर, गिवन दैट एस्टन विला काफी अच्छा खेल रही है। लेकिन दे डिड इट, ऑल्दो मैट टारगेट ओन गोल। हाँ। लेकिन अ विन इज अ विन। तो क्या कहना चाहेंगे जीशान, स्पर्स के लिए क्या आपको लग रहा है? मतलब नॉट फ्रॉम दिस मैच पॉइंट ऑफ व्यू बट एज अ होल, हाँ। आप स्पर्स का सीजन किस डायरेक्शन में जाते हुए देखते हैं? मतलब दिस विन वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग भाई, मतलब दे हैड टू विन। मतलब बहुत दिन से ऐसा देखा था हमने कि स्पर्स बेकार खेल रही है यार। मैं हैरी केन के लिए बहुत ज्यादा अपसेट फील करता हूँ कि लाइक ही इज अ वेरी मतलब टेरिफिक टेरिफिक प्लेयर है, एंड इस बार उसने एकदम खुला कहा था कि भाई मुझे जाना है। एंड मैं इमेजिन करता हूँ कि जो एक प्रॉपर सपोजिटली प्रीमियर लीग की बेस्ट टीम है, दैट इज सपोजिटली मैनचेस्टर सिटी, अगर वो हैरी केन को ले आ देते, दैट इज देयर ओनली वीकनेस, दे वुड बी इनविंसिबल्स बाय नाउ। एंड वो नहीं ला पाए। एंड तुम यहाँ पे देख रहे हो स्पर्स पे हैरी केन सोच रहा होगा भाई व्हाट एम आई मिसिंग। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पर्स यहाँ पे सीजन पूरा उनका ऐसे ही गुजरेगा। नो एस्पिरितो सांतोस, पता है मुझे ही इज नॉट दैट गुड अ मैनेजर, बट तुम देख सकते हो इट्स नॉट क्लिकिंग राइट नाउ। जो भी वो चीजें कर रहा है, जो भी मतलब द मिडफील्ड, द डिफेंसिव पार्टनरशिप, एरिक डायर का वहां पे खिलाना, दे आर नॉट डूइंग सो वेल। तो यस, दिस विन इज गुड भाई, ये मोरल लिफ्ट अप करेगा। सॉन का गोल, यस दैट्स गुड फॉर द टीम। ठीक है, एस्टो विला को हरा के दे हैव मेड अ स्टेटमेंट, कह सकता हूं उनके लेवल की एक स्टेटमेंट है। नॉट सच अ बिग टीम बट स्टिल इट्स गुड फॉर द मोरल गोइंग इनटू द इंटरनेशनल ब्रेक। उसके बाद से दे विल कम बैक। एंड यहाँ पे नुनो एस्पिरितो सांतोस बोला भी था कि अच्छा ही बात है कि उनको एक ब्रेक मिला है, सो दैट दे कैन एनालाइज, वो थोड़ा सा सोचे समझेगा, एंड देन व्हेन द प्लेयर्स विल बी बैक दे विल बी ट्राइंग इट अगेन। सो यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग कि यार स्पर्स के पास वो स्क्वाड है, दे हैव गॉट द प्लेयर्स। इस साल उन्होंने साइनिंग्स भी ठीक ठाक की है, दे जस्ट नीड द राइट बैलेंस इन द टैक्टिक्स। तो इतना बुरा सीजन नहीं जाना चाहिए इनका ओवरऑल। जस्ट वही है, नया मैनेजर आया, थोड़े से चेंजेस एक्सपेक्टेड थे, एंड द चेंजेस आरंट सो गुड, सो लेट्स वील हैव टू वेट। तो मुझे क्या लगता है, जैसे फर्स्ट गेम में हमने देखा था सीजन के, मैनचेस्टर सिटी से था सीजन ओपनर स्पर्स का, और काफी अच्छा मैच हुआ एग्जैक्टली। था और 1-0 जीता स्पर्स ने वो मैच अच्छा खेल के। ये नहीं कह सकते हम कि वो हाँ, स्क्रैपी विन थी। बहुत अच्छे से टैक्टिकली सेटअप थी उस सेटअप गेम था। में। टीम और वो टंगांगा ने और बिल्कुल, गोल मार चुके होते हाँ उसमें, उस मैच हाँ में और गोल वो हाँ, प्रोबेबली मार दिए होते, बट लूकस मोरा को आई डोंट नो हाँ। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स मैंने उसको आई थिंक आईएक्स वाले मैच के बाद उसी दिन देखा था इतना बढ़िया परफॉर्म एग्जैक्टली। करते हुए ना स्पर्स शर्ट। एग्जैक्टली। और उसके बाद हमने देखा कि टंगांगा ने तो बिल्कुल नलीफाई कर दिया था हाँ। ग्रिलिश को। तो हमने टैक्टिकल सेटअप देखा था नूनो का। उसके बाद कहीं ना कहीं दो स्क्रैपी विंस थी गोइंग इनटू द इंटरनेशनल हाँ। ब्रेक, फिर वापस आए, क्रिस्टल पैलेस से हारे, चेल्सी से हारे, आर्सेनल से हारे। चल से तो सर। क्या आपको लगता है कि स्पर्स का प्रॉब्लम इज इट टैक्टिकल, या आपको लगता है कि नहीं सिटी वाले मैचेस में तो हमको फ्लैशेस दिखे थे भाई नूनो के और स्पर्स के, या फिर आपको ये लगता है कि प्रॉब्लम इज मच मोर देन जस्ट बीइंग टैक्टिक्स ऑन द फील्ड, बिहाइंड द सीन्स भी आई थिंक नूनो कुछ मिस कर रहे हैं? आपका क्या टेक है इस पे? बिहाइंड द सीन्स मुझे ये लगता है कि बस वही वो एक इनकलकेशन ऑफ हैरी केन जो इशू हुआ था कि स्टार्टेड में ही सेड कि ही वुड लीव एंड देन ही स्टेइंग, तो काइंड ऑफ प्रोबेबली मुझे, आई होप ऐसा ना हो, मैं गलत हूं, एक ईगोइश वाली प्रॉब्लम मे बी ड्रेसिंग रूम में आ गई हो, दैट दिस गाय डजंट वांट टू बी ओवर हियर एंड ही इज नॉट गिविंग हिज फुल। हमने देखा है कि एस्पिरितो सांतोस के अंदर हैरी केन इज प्लेइंग वेरी डीप, वेरी डीप। ही कम्स इनटू द मिडफील्ड, वो बॉल पिकअप करता है, वहां से वो बॉल बनाता है। भाई आई लाइक अ प्लेयर, आई लाइक अ स्ट्राइकर जो कि ड्रॉप इन करता है, बट मैं उस स्ट्राइकर को पसंद नहीं करूंगा
जो मिडफील्डर बनके 60% ऑफ द गेम में खेले। हैरी केन इज अ स्ट्राइकर, ही नीड्स टू बी अप टॉप, उसको बॉल पहुंचनी चाहिए उस तक, क्योंकि वो डेफिनेटली ही इज अ प्ले मेकिंग काइंड ऑफ अ प्लेयर, तभी मुझे वो बहुत पसंद है। रेट हिम ऑलमोस्ट नियर अबाउट लेवांडोव्स्की, बिकॉज वो प्रीमियर लीग में उस हिसाब से गोल मारते आ रहा है। तो जो वो सिस्टम यूज हो रहा है, मुझे लगता है हैरी केन को प्रॉपरली इस्तेमाल अभी तक नहीं कर पा रहा है नुनो एस्पिरितो, बिकॉज वो उनका मेन गन है हैरी केन एंड सॉन, यस, टू द पीपल हु वुड बी स्कोरिंग द गोल्स। तो ही इज कमिंग वेरी डीप, ट्राइंग टू लिंक अप द प्ले, एंड वो वहीं रह जा रहा है, स्टे कर जा रहा है, इज नॉट मेकिंग दोज रन्स। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे कि काइंड ऑफ एक एटीट्यूड थोड़ा सा स्क्वाड का सही नहीं है। एंड यस, टैक्टिक्स की डेफिनेटली प्रॉब्लम है, कभी एक टीम क्लिक नहीं करती है। देखो, मैनेजर नया आया है, डेफिनेटली देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंजेस, तो यस टैक्टिकल प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है कि ये टीम कर नहीं सकती। इनके पास आप स्क्वाड देख रहे हो, हर पोजीशन पे दे हैव गॉट ग्रेट प्लेयर्स, दे हैव एटलीस्ट गुड प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स भी हैं वहां पे, दे हैव साइंड ब्रायन गिल एज वेल। तो वो बंदा, यू नो व्हाट, ही हैज बीन प्लेइंग गुड इन द ला लीगा। आई थिंक ये जस्ट विद द गिवन टाइम, विद द राइट टैक्टिकल बैलेंस, वो कर पाएंगे। मिडफील्ड में थोड़ा और बैलेंस उनको मिल जाए। डेले अली भाई साहब, ही हैज फॉरगॉटन हाउ टू प्ले फुटबॉल यार। आई थिंक एक एटीट्यूड करेक्शन चाहिए, एक रियलाइजेशन, आई ओपनर चाहिए कि भाई लुक एट, तुम क्या थे अभी 1-2 सालों पहले तक, लुक व्हाट वी आर डूइंग। तो दे विल हैव टू सिट टुगेदर, दे विल हैव टू टॉक इट आउट। वो वीडियोस देखना होगा उनको कि व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग, डिफेंस में कैसे प्रॉब्लम हो रही है, अटैक में कैसे मूव्स नहीं बन पा रहे हैं। तो आई फील कि विद गिवन टाइम, थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए स्पर्स को, नुनो को। आई थिंक दे विल बी डूइंग फाइन, आई होप सो। स्पर्स से याद आया पोचेटिनो से याद आया, पीएसजी भी हार गई इस वीकेंड। मत जाओ सर यार, डोंट गो देयर। मतलब लोग फायर अप कर जाते हैं। नहीं, मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ये, क्योंकि हमने जब वीडियो स्टार्ट किया तो मैं ये रिजल्ट मेंशन करना भूल गया अनएक्सपेक्टेड में, तो अच्छा, इसलिए मैं जरूर बस एक बार छोटा सा मेंशन कर रहा हूँ इसका। अच्छा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, आई एम हैप्पी, पता है एक्चुअली आई एम हैप्पी। देखो बस दिक्कत यही है, दुख मेसी के लिए होता है, बाकी पीएसजी के लिए मैं इतना कोई सॉफ्ट कॉर्नर लेके कभी चला नहीं हूँ। सबको पता है, फील है पीएसजी के बारे में, व्हाट दे हैव देयर व्यूज अबाउट। तो ठीक है, हार गया, अच्छी बात है, आई ओपनर है उनके लिए भी। पोचेटिनो कौन सा बहुत बड़ा बवाल है। हाँ वही है, देखते हैं, वो भी उसके साथ भी वही सीन है, नया स्क्वाड, इतने सारे सुपरस्टार्स, इतनी सारी पोजीशन के लिए इतने वर्सेटाइल प्लेयर्स, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है वो देखना पड़ेगा। बात करेंगे कि उसकी भी थोड़ी देर में। जैसा आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स रहे। क्रिस्टल पैलेस लेस्टर एंटरटेनिंग 2-2 ड्रॉ था। ब्रेंटफोर्ड व्हाट अ टीम यार, मतलब वेस्ट हैम पे हमें जाके 90+4th मिनट विनर, और मतलब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर आइवन टोनी गेट्स अ इंग्लैंड कॉल अप, मेरे इन माय ओपिनियन। मतलब देखते हैं क्या होता है। आई थिंक कौन प्लेयर्स हैं, बैमफोर्ड एंड इस साल एक और था जो यूरो में जिसको सेलेक्ट किया था उन्होंने। if these guys can get a call up playing good, तो इवान टोनी क्यों नहीं भाई, he has got everything भाई, जिस हिसाब से Ollie Watkins got a call up. Ollie Watkins, yeah, thank you so much. हाँ, Ollie Watkins has to be, जिस हिसाब से इवान टोनी ने वैन डाइक के अगेंस्ट खेला, तो अगर वो इतने टॉप डिफेंडर के अगेंस्ट इस हिसाब से खेल सकता है, देन भाई चांस है, यू नो व्हाट, अगर वो एक सीजन कंटिन्यूड अच्छे लेवल पे खेलेगा। एंड टैमी अब्राहम इज गेटिंग अ कॉल अप, गुड डील। हाँ यार, अच्छा लगा देख के, और बहुत अच्छा खेल रहा है वो, मतलब ऑलरेडी तोमोरी एज वेल, यू मस्ट बी प्राउड। दुख भी होता है कहीं ना कहीं। लेकिन क्या होगा ना, अभी 4-5 साल बाद इनको 80-80 मिलियन में खरीद लेंगे हम। हमारी आदत है, बस एकदम यही करते हैं। अब्रामोविच ओपी, नाइस, थोड़ा सा लेंड कर दो बारसा को पैसे। नहीं, अभी काफी अच्छी होने वाली है बार्सिलोना की भी फाइनेंशियल सिचुएशन, होपफुली। ओके, लिवरपूल मैन सिटी, आई थिंक दी बेस्ट 45 मिनट्स ऑफ द सीजन सो फार। सेकंड हाफ, मतलब इससे एंटरटेनिंग सेकंड हाफ अभी तक मैंने तो नहीं देखा किसी भी लीग में। और यार एक यहाँ पर मेरे को एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी, इज मोहम्मद साला अमंग द टॉप 3 प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ? Right now, who are the number 3 top players that you can name? Let me try. ठीक है, over the top of my head, best 3 players in the world right now. What I would go with the form of Karim Benzema that he is in. Mohamed Salah, 9 goals already, शायद 3 assist. Lewandowski scoring for fun. प्रोबेबली एक और नाम मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, क्रिस्टियानो। थोड़ा सा लोग अपसेट हो गए कि मेरे को टॉप 3 में नहीं रखा, बट देन अगेन आई हैव अ फेयर आर्गुमेंट। अर्लिंग हालैंड का भी हम उस ब्रैकेट में डाल सकते हैं, बट ये 3 जो कर रहे हैं, साला इन द प्रीमियर लीग हैज बीन नॉन स्टॉप, नेक्स्ट लेवल खेल रहा है। एंड गिव हिम व्हाटएवर ही इज आस्किंग, सैलरी दे दो भाई उसको, 350 million pounds whatever. And second, Lewandowski as well, उसको भी राइट ऑफ नहीं किया सकता, he has been scoring for fun, भाई बायर्न नेक्स्ट लेवल पे डोमिनेशन है। तो yes, साला right now if you ask me top 3 players, I would say yes. बिल्कुल, मतलब जिस तरीके का गोल किया, पीटर ड्रूरी कमेंट्री कर रहे थे उस मैच की, और वो जब उन्होंने
दूसरा गोल मारा साला ने, जब लिवरपूल का दूसरा गोल स्कोर किया, तो उन्होंने कहा दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ जॉयस्टिक, इट्स प्लेस्टेशन फुटबॉल। मतलब ऑब्वियसली, मतलब इतनी गजब की स्किल है उस बंदे में, और दैट्स अ काइंड ऑफ लियो मेसी गोल, लियो मेसी गोल, जैसे उसने एथलेटिक क्लब बिल्बाओ के अगेंस्ट मारा था, 2-3 स्टेप्स कट लिए, 2-3 प्लेयर्स को ड्रिबल पास किया, दैट इज व्हाट वी सी नॉर्मल फ्रॉम लियो मेसी, मतलब पास का लियो मेसी 2-3 साल पहले का, व्हेन ही वाज सो फ्लैम्बॉयंट ऑन द ड्रिबल्स। साला मीनवाइल स्टिल डूइंग इट, एंड अगेंस्ट सिटी जिनका डिफेंस इज वेरी गुड। उन्होंने इस सीजन से एक गोल खाया था आज के गेम से पहले तक, एंड द वे ही सैट लपोर्ट with that turn, भाई वही बोटिंग वाली वाइब्स आई, एंड गोल तो ठीक है, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बट जो उसने वो मूव बनाया फॉर माने, जो गोल उसने बनाया फॉर माने, जिस हिसाब से ही वेंट पास जॉ कैंसलो बहुत ही कैजुअली उसको डिफेंड करना चाह रहा था, बट ही जस्ट स्किप्ड पास द चैलेंज, ही रैन, एंड वो पूरा इनसाइड आता है, माने के रन को देखता है, एक प्रॉपर बॉल डालता है, माने की फिनिश, भाई दैट वाज आल्सो वर्ल्ड क्लास। बिल्कुल। और एक चीज जो मैं हमेशा डिस्कशन में करता हूँ जब भी हम लिवरपूल की बात कर रहे हैं, उनकी स्क्वाड डेप्थ। तो हमने देखा कि ट्रेंट अवेलेबल नहीं थे, तो जेम्स मिलनर खेल रहे थे राइट बैक, फिल्ड इन सपोजिटली बस। तो इतना ज्यादा टक इन कर गए वो फिल फोर्डन के गोल में स्पेशली, मतलब डिब्रोइन का तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो डिफ्लेक्शन हो गया मैटअप से, बट आई थिंक अगर ट्रेंट होते तो आपको लगता है कि मतलब बात कुछ और होती, और ये शायद एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है लिवरपूल के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके का उनका स्टार्ट रहा सीजन का, दे आर फ्लाइंग एब्सोल्युटली हाई, कहीं ना कहीं स्क्वाड डेप्थ हैज लेट देम डाउन, क्योंकि कल अगर एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट राइट बैक खेल रहा होता मिलनर की जगह, तो शायद कुछ और सिचुएशन हो सकती थी मैच में। यू नो व्हाट, ट्रेंट की क्या बात है, खास बात है, बेस्ट मोस्ट पासेस इनटू द बॉक्स, मोस्ट क्रॉसेस, मोस्ट चांस क्रिएशन, मोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन रिलेट टू अटैक्स फॉर लिवरपूल, ठीक है, ऑफेंसिवली लिवरपूल क्या रिलेट करिए, सब में वो फर्स्ट है बंदा। व्हाट आई एम गोना से इज, मिलनर के होते ठीक है, दे कुडंट गेट दैट अटैकिंग आउटलेट, बट अगर ट्रेंट वहां पे होता तो प्रोबेबली उनको अटैक में और हेल्प मिली होती। डिफेंस का मैं भरोसा नहीं दे सकता। ट्रेंट डेफिनेटली ही इज गुड इन अटैकिंग, बट डिफेंस में स्टिल मैं नहीं कहूंगा कि वो फोर्डन को रोक सकता था। प्रोबेबली उसकी पेस काम आई होती, एट टाइम्स ही वुड हैव ट्रैक्ड बैक बेटर। जेम्स मिलर को बहुत ही दिक्कत हो रही थी वो फिल फोर्डन के टच एंड टर्न वाले मूव से, ही वाज यू नो फीलिंग लाइक एन ओल्ड मैन, व्हिच ही इज ऑब्वियसली, बट वहां पे उस हिसाब से makeshift right back खेला था। Milner can play makeshift goalkeeper if he wants to, तो he's like that। बाकी ट्रेंट वहां पे होता तो लिवरपूल हेल्प होती अटैकिंग एरियाज में, डिफेंसिवली his pace does the work, but one on ones में मैं still कहूंगा कि ट्रेंट can be beaten and Foden is very very intelligent, तो I'm not so sure कि वहां पे बेटर होता डिफेंसिवली। हाँ मतलब आई एग्री विद यू, मतलब कुछ हद तक वहां पर, बट हाँ एक मेरा बस ये पॉइंट है कि जैसे ट्रेंट इज यूज्ड टू प्लेइंग इन दैट रोल ना हमेशा से, तो डेफिनेटली एक इंस्टिंक्ट होती है राइट बैक की, एक मतलब उसको पता है कि एटलीस्ट एंटिसिपेट तो कर सकता है कि कब यार जो मेरा रनर है वो मेरे ओवरलैप पे जाएगा, कब जो है मेरे को वाइड रहना है, कब मुझे टक इन करना है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं मिलनर में लैक। फुटबॉल सेकंड्स में चेंज होता है, फुटबॉल सेकंड्स एकदम ब्लिंक ऑफ एन आई में फुटबॉल चेंज होता है, तो मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है फाइन, ट्रेंट के पास वो पेस है, ट्रेंट के पास वो अवेयरनेस है टू यू नो मार्क हिज मार्कर जो कि जस्ट रन पास्ट हिम, टू ट्रैक हिम, रन पास्ट हिम, कवर हिम, ठीक है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अटैकिंग सिनेरियो में फिल फोर्डन बहुत ही ज्यादा लीथल था, बहुत ही ज्यादा, until I see them go at it। मैं नहीं कह सकता कि who would come out on top because Trent obviously he is good in anticipation everything, but कभी कभार हमने देखा है कि he lets in simple passes in behind। मैं ज्यादा confident कभी नहीं होता हूँ ट्रेंट को लेके in terms of defensively, बस मुझे ये लगता है mostly 70% he is helped by his pace and just because Matip is playing तो वो gap काफी close कर देते हैं, and Hendo and Fabinho कभी कभार उस एरिया में help करते हैं, because Liverpool as an individually one on ones में defending नहीं करती है, they defend as a team, तो उनके जो इंडिविजुअली एरर्स या वीकनेस भी है किसी बंदे की डिफेंसिवली, वो एज अ टीम डिफेंड करने की वजह से पूरा सही हो जाती है, ओवरऑल लिफ्ट अप हो जाती है, तो दैट्स द थिंग, इसलिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो रहा था। वैन डाइक कितना मैसिव है ना, लास्ट सीजन नहीं था तो अरे भाई तुम देख सकते हो अभी तो मतलब बिल्कुल ही उनका कंप्लेक्शन ही चेंज हो जाता है, व्हेन यू नो यू हैव समवन लाइक गोमेज एंड कोनाटे ऑन द बेंच, तो सेंटर बैक One question, how are they agreeing to be on the bench? Ibrahim Konate was a definite starter at Leipzig, ठीक है, उपमकारो को वो देख रहा है बाहर पे वो रेगुलर स्टार्ट कर रहा है, कोनाटे को पता है कि यार he won't be starting so many games, and मुझे लगता नहीं कि कब, देखो
मैटिप खेल रहा है, ठीक है फाइन, मैटिप ज्यादा कितना 1 साल 2 साल मैक्सिमम और खेलेगा पीक पे। आई थिंक कि दे विल हैव टू चूज बिटवीन जोएल मैटिप, सॉरी जोई गोमेज एंड इब्राहिमा कोनाटे भी है वहां पे। तो यार इट्स गुड टू हैव अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर। बट आई थिंक गोमेज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है इंजरीज से, वो कभी भी एक पूरा सीजन नहीं खेल पाया एज फार एज आई कैन रिमेंबर। ही इज अ क्वालिटी सेंटर बैक, बट जब आप इंजरीज से इन आउट होते हो, कहीं ना कहीं एज चेल्सी फैंस वी क्वेश्चन द सेम थिंग ऑन क्रिस्टियन पुलिसिक। मतलब whenever he is on form, अभी गोल करेगा, अच्छा खेलेगा, then suddenly he'll be out for 5-10 games. तो वो एक चीज है जो कहीं ना कहीं शायद लिवरपूल फैंस को एज अ होल कॉन्फिडेंस नहीं देती है जो गोमेज पे। बट वो कंपटीशन भी होना जरूरी है, आई थिंक जरूरी है। हाँ, तो आई थिंक वैन डाइक कुनाटे विल बी अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। आप सही बोल रहे हो, आई विल अग्री विद यू ऑन दैट वन। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बट टाइटल रेस काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है इस ड्रॉ के साथ। बट अभी भी 7 गेम ही हुए हैं, तो कुछ भी कहना मुश्किल है। बट हाँ, चेल्सी के काफी, मतलब मैं कहूंगा नॉट इजी तो कुछ भी नहीं है प्रीमियर लीग में, बट विनेबल फिक्चर्स मैं बोलूंगा। तो देखते हैं क्या होता है नवंबर एंड तक। ओके, नेक्स्ट इज यूनाइटेड एवर्टन। आई थॉट इट विल बी अ ड्रॉ जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा था इसका, सिंपली बिकॉज मुझे लग रहा था कि यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स जो अब शुरू हो चुकी हैं, दे हैव बीन फाउंड आउट। वो जो मोमेंट्स में आप मैच जीतते हो और वो एक स्पार्क होता है मैजिक का, वो आपको कितना ही दूर ले जाएगा। विलारियल के अगेंस्ट आपने कर लिया, आप हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रोनाल्डो को कि ही कैन कम एंड प्रोड्यूस दोस मैजिक मोमेंट्स इन 90+ स्टॉपेज टाइम व्हाटएवर। तो मतलब आप सरप्राइज्ड हैं इस रिजल्ट से कि ओल्ड ट्रैफर्ड पे आई एवर्टन डोमिनेट करके ड्रॉ ले गई? जीत भी सकती थी अगर वो येरी मीना का गोल, मतलब वो उन्होंने बेवकूफी पता नहीं और पास क्यों कर दी, स्क्वायर क्यों कर दी उसने, वो मैं अभी तक समझ नहीं आता। बट ठीक, बट डू यू थिंक कि अभी यूनाइटेड, मतलब लग रहा था कि भाई ये होने वाला है? डेफिनेटली एविडेंट था भाई। मैंने प्रेडिक्शन ऐसा कुछ नहीं किया था इस गेम का, मैंने प्रीव्यू भी नहीं बनाया था, बट बात ये थी सिर्फ कि गोइंग इनटू दिस गेम, अभी यूनाइटेड कोई भी गेम खेले, आई वोंट बी कॉन्फिडेंट ऑन देम। हर चीज क्रिस्टियानो पे मैं बेस करके नहीं कह सकता। देखो, आई एम नॉट अ क्रिस्टियानो फैन बॉय और अ लियो मेसी फैन बॉय। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि पीएसजी जीतने वाली बिकॉज मेसी है या मैन यूनाइटेड जीतने वाली बिकॉज रोनाल्डो, बिकॉज फुटबॉल गोज डीपर देन दैट। एंड यहाँ पे तो क्रिस्टियानो वाज़न्ट इवन दी स्टार्टिंग 11, एंड यहाँ पे आपका सर एलेक्स फर्गुसन कह रहे हैं खाबिब से कि भाई यू नीड टू स्टार्ट योर बेस्ट प्लेयर। बट यहाँ पे ओले की बात भी कहीं ना कहीं सही है कि दैट उसको भी फिटनेस देखना पड़ेगा, उसको इंटरनेशनल ब्रेक से पहले मतलब स्टार्ट नहीं कराना, ये मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया। डेफिनेटली यहाँ पे बात तो सही है। तो अगर आप देखोगे कि क्रिस्टियानो बेंच पे, आपके 100 मिलियन 150 मिलियन बेंच पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ठीक है। बिग प्लेयर्स, पोग्बा हैज बीन लेफ्ट आउट, मार्शियल खेला वहां पे, चलो ठीक है, ही फाइन, ही केम अप विद अ गोल एंड ऑल, ठीक है। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस, आई वाज एक्सपेक्टिंग प्रोबेबली इवन अ लॉस। एवर्टन कैन डू इट भाई। विलारियल किस हिसाब से डोमिनेट की, दे प्रोबेबली शुड हैव वन इट। जैसे चांसेस उन्होंने मिस की, तुमने मैच देखा था, यू नो कि क्या कैसे उन्होंने, आई थिंक डेविड डे नहीं होता तो मतलब 3-4 नील हो जाता फर्स्ट हाफ में आराम से होया था। डेविड डिया सुपर, डेविड डिया प्राइम मोड पे जा चुका था एंड यूनाइटेड वुड हैव लॉस्ट सीरियसली। यहाँ पे विलारियल वुड बी थिंकिंग कि यार उन्होंने क्यों इस हिसाब से अपने चांसेस को छोड़ी। एंड क्रिस्टियानो लास्ट मोमेंट पे मैजिक वो प्रोड्यूस करता है एंड दैट वाज एक्सीलेंट, दे गॉट द गोल। बट मैं ये बात हमेशा उसके रिव्यू में भी बात किया, नेक्स्ट वीडियोस में भी अपने बात किया, यार डोंट बी सो हैप्पी अबाउट दिस विन, दिस इज जस्ट अ फ्लूक, अ लक कि क्रिस्टियानो वहां पे था, ही स्कोर्ड दैट गोल। बट हर बार नहीं होगा, ही वोंट बी देयर टू सेव यू। नेक्स्ट हाफ में बंदा आया भी, बट देन अगेन आप देख सकते हो कि पूरी टीम क्लिक नहीं कर रही थी। तो भाई प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही डीप जाती हैं। मैं चीख चीख के चिल्लाता हूं हर बार अपने वीडियोस में कि भाई पता नहीं क्यों ओले इज नॉट वांटिंग टू एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट विथ हिज स्क्वाड, थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज करना, थोड़ा सा टैक्टिक चेंज करना, इंस्टेड ऑफ डबल पिवट गो विद अ 3-3 अप फ्रंट, प्रोबब्ली एक सोल पिवट के साथ डीबी कैन पोग्बा। मैंने अपने वीडियोस में कई बार ये बताया कि भाई ऑप्शंस हैं, वो नहीं करता। ही सेड, वो भी किसी इंटरव्यू में बोला भी कि ही ट्रस्ट फ्रेड एंड मैकटोमिनाई की पार्टनरशिप, एंड आई वाज शॉक्ड। मैकफ्रेड, मतलब कम ऑन मैन, यू सी वो जो गोल बिल्डअप हुआ था इस गेम में, ही डिडंट, फ्रेड डिडंट ट्रैक बैक, he should have tracked back and वो सही होता, probably बच जाता। बट इसमें मैं थोड़ा सा क्रेडिट क्या है राफा बेनिटेज को देना चाहता हूँ, बिकॉज ही इज वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू इन गेम सब्स्टिट्यूशंस। उसको पता था कि ड्रॉ इज अ वेरी गुड रिजल्ट एट ओल्ड ट्रैफर्ड और कहीं ना कहीं डोमिनेट कर भी रही थी एवर्टन, तो उसने क्या किया, एक अटैकर हटाया, एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर ला दिया, क्योंकि उसको पता था कि 65th मिनट के बाद रोनाल्डो आएगा, मुझे कुछ नहीं करना, बॉल उस तक पहुंचने ही नहीं देनी, पासिंग लेन से कट कर दो।
एंड ये बहुत सिंपल है भाई, क्रिस्टियानो नीड्स द सर्विस। अगर आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, क्रिस्टियानो's रेटिंग वुड गो डाउन टू 6.57, क्योंकि विलारियल वाले मैच में भी हमने देखा कि वर्क रेट अब इतना रहा नहीं है रोनाल्डो का जितना पहले हुआ करता था भाई। 36 साल की एज पे आप आपका गेम यू नो व्हाट आपके इंस्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड जैसे आपकी एज होती है वो आप उस हिसाब से उस प्लेयर में ढल जाते हो। मेसी प्रोबब्ली गेटिंग बैक इनटू अ मिडफील्ड एरिया, आप देख सकते हो क्रिस्टियानो बिकमिंग सोली अ टारगेट मैन काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि स्कोर्स करेगा, एंड ही हैज स्टिल गॉट दैट एबिलिटी टू फिनिश, टू स्कोर। कभी कभार बर्स्ट ऑफ पेस आप उसकी देख सकते हो, बट वो मैच में कितना होगा, एक या दो बार होगा मैक्सिमम, उससे ज्यादा ही कैन नॉट अफोर्ड इट। एंड यूनाइटेड को जरूरत क्या है, दे हैव गॉट यंग प्लेयर्स जो कि उसके बिहाफ पे रनिंग करें, उसके बिहाफ पे बाकी टीम को रनिंग करनी चाहिए, स्टेप अप करना चाहिए। देखो मैं एक बात यहाँ पे जेडन सैंचो के बारे में बोलना चाहूंगा। मुझे एक बात पिंच की थी अपने सब्सक्राइबर्स ने, बहुत सही पॉइंट था यहाँ पे कि जेडन सैंचो जब खेलता था डॉर्टमुंड पे, ही यूज्ड टू हैव हिज प्लेयर्स वेरी क्लोज टू हिम, काफी पास होते थे, तो वो एक 1-2s करता था। उसका नेचर वैसे ही इज नॉट अ डायरेक्ट साने जैसा विंगर जो कि बॉल लो एंड भागो वाला डेम्बेले काइंड नहीं, उसको इनवर्ड इनसाइड फॉरवर्ड कह सकते हो, ही वुड कम इनसाइड, ही वुड ट्राई टू लिंक अप विथ यू। तो उसको लिंक अप करने के लिए एक्स्ट्रा मैन नहीं मिल पा रहा है अप टॉप, तो दे हैव टू प्रोवाइड, दे हैव टू डील विद इट। क्योंकि सांचो को अगर फुल स्विंग में हमें देख रहे हैं, ही इज ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। आप ग्रीनवुड, आप बाकी प्लेयर्स को इंक्लूड कर रहे हो राइट हैंड फ्लैंक पे, ही इज नॉट कंफर्टेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। प्रोबेबली ही कैन प्ले देयर, उसकी पोजीशन वो भी है, वहां भी खेल सकता है, बट आई डोंट थिंक ही इज वर्किंग ओवर देयर, एंड उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही डिक्रीज हो रहा है। ही नीड्स अ गोल बैडली। हाँ, अभी मतलब एक थोड़ा सा ये भी होता है जब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड में जाते हो या ना कहीं कहीं भी जाते हो, तो थोड़ा सा आप पे प्रेशर मैं कहूंगा ज्यादा तो रहता है, लेकिन उतना लाइमलाइट में भी आ नहीं रहा सैंचो। जैसे आप किसी और अगर ब्लॉकबस्टर साइनिंग की बात करोगे ना, अगर वो उसने 7-8 मैचेस में कुछ नहीं किया होता तो पूरा सोशल मीडिया उसके हाथ धो के पीछे पड़ गया। एग्जैक्टली, बट आई थिंक सैंचो इज नॉट गेटिंग इवन द हाफ द स्टिक व्हाट हैवर्ट्स गॉट इनिशियली। एग्जैक्टली, इवन स्टिल हैवर्ट्स इज गेटिंग दैट, इवन स्टिल पिछले तुम से हैवर्ट्स परफॉर्म भी नहीं कर रहा क्योंकि वो 3 मैच अच्छा नहीं खेला है, तो फिर आ गए। स्टिल लिवरपूल वाले गेम तक all was good, मतलब 3-4 गेम into the season he is a massive player, he is going to be a very good player for Chelsea, और चैंपियंस लीग में गोल मारने के बाद इसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो गया, ये वो 3 मैचेस यू डोंट परफॉर्म, अरे तो फ्लॉप। तो कहीं ना कहीं सैंचो को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है वहां पे। तो सैंचो पे क्रिटिसिज्म थोड़े से दब गए बिकॉज किसी न किसी तरीके से यूनाइटेड रिजल्ट्स ले आ दे रही थी। यूनाइटेड यूज्ड टू स्कोर द गोल्स, एंड और प्लेयर ज्यादा वर्स खेल रहे थे, ओले पे ज्यादा ध्यान है एक्चुअली। या तो आई थिंक कहीं ना कहीं बच रहा है बेचारा, अभी बच रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। बहुत मतलब क्रूर है ये दुनिया सोशल मीडिया की, ज्यादा देर शांत नहीं रहेगी। ओके, बर्स्टी मैच को लोग नहीं छोड़ रहे हैं भैया, बर्स्टी मैच इट इज व्हाट इट इज वाले भैया अपने उन पे भी आने वाली है जनता थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल आनी भी चाहिए, मुझे तो लगता है उसकी भी बात करेंगे अपन किसी अलग दिन। इंडियन फुटबॉल पे भी डिस्कशन करना है, हाई टाइम। ओके, बर्नली नॉरिच, पता नहीं नॉरिच पहला मैच कब जीतेगी, तो रेलीगेट ही हो जाएंगे इस तरीके से इनका चलता रहा। तो लीड्स फाइनली गेटिंग देयर फर्स्ट विन ऑफ द सीजन। आई थिंक ब्रेंटफोर्ड आर लीड्स ऑफ दिस सीजन। जो लीड्स पिछले सीजन कर रही थी, ब्रेंटफोर्ड उससे बेहतर कर रही है कहीं ना कहीं। बट ये एक मैं मतलब एक जनरल डिस्कशन करना चाहता हूँ आपसे इस पॉइंट पे कि ये जो एक्सपेंसिव फुटबॉल होती है, फ्लैशी फुटबॉल होती है, ज्यादा मतलब सक्सेसफुल अगर नहीं है तो आप प्रैग्मेटिक क्यों नहीं हो जाते हो? मतलब बिएल्सा ठीक है, मतलब ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और उसको एक वो टोटल फुटबॉल, और वो हमने मतलब बहुत ज्यादा ही इज अ गुड स्टूडेंट ऑफ द गेम, बहुत ज्यादा स्टूडियस है सारी चीजों को, मतलब नहीं मेरे को जैसे खिलाना है मैं वैसे ही खिलाऊं, परफेक्शनिस्ट है। तो भाई थोड़ा प्रैग्मेटिक हो जाना जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो ये क्यों नहीं करता है वो? एक्चुअली में ये बात सही है। आप देख रहे हो कि इतने सारे मैचेस, कितने 6-7 मैचेस हो चुके हैं, आप देख रहे हो कि आपको 7 मैच विंस नहीं आ रही हैं 7 मैचेस में, आप पहले विन लेके आ रहे हो यहाँ पे। तो यू कैन से कि भाई यार अब इतना टाइम हो गया है, इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स बी अ बिट प्रैग्मेटिस्ट। थोड़ा सा हम नेचुरल फुटबॉल को छोड़ के अपना एक एक्चुअली में टैक्टिकल सेटअप रखते हैं, बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव इन द प्रीमियर लीग। हमें सर्वाइव करना है, हम तो अपना गेम खेल ही रहे हैं। बात सही गई तुमने, ये बात मैं बारसा को लेके भी बेस करता हूँ कभी कभार। वो जो लोग आए थे ना बारसा डीएनए चिल्लाते रहते हैं, मैं उनको यही समझाता हूँ भाई देख, जीतना पहली बात है, तुम टॉप 4 नहीं आओगे इस साल तो लोग तुम्हें और गालियां देंगे, तो उससे बेटर है ना कि कॉन्टे वाली स्टाइल से खेल के एटलीस्ट स्ट्रक्चर बड़ा सही कर लो, एंड देन फिर तुम फिगर आउट करना कि कैसे स्टाइल मेंटेन करनी है, वो तो रहेगी, तुम्हारे खून में है। अबाउट लीड्स, अबाउट बिएल्सा, जो उसकी टैक्टिक्स है भाई, उसको तुम देख के बहुत मजा आएगा, बट देन वो जब टैक्टिक्स बैकफायर करती है ना तो बहुत अखरता है। यू प्ले दैट अटैकिंग फुटबॉल, यू डोंट मेंटेन योर स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली एंड द अदर टीम काउंटर एंड दे अटैक, तो तुम्हें खराब लगेगा। यू आर प्लेइंग सो गुड, आप क्रॉसेस कर रहे हो, आप अटैक्स कर रहे हो, बट थ्वॉट हो जा रहे हो, सामने वाली टीम काफी लो ब्लॉक में काफी अच्छी डिफेंडिंग कर रही है। तो एटलीस्ट प्रिपेयर अ बिट वेल, थोड़ा सा और अच्छे से प्रिपेयर, तुमको पता है कि यू हैव टू सर्वाइव इन द प्रीमियर लीग, इस हिसाब से तुम कर रहे हो, इट्स नॉट वर्किंग आउट,
तो your point is right कि they should learn from their mistakes and they'll have to be a bit pragmatic. अभी upcoming few games के लिए उनको कुछ wins उठानी चाहिए, 3 4 5 wins उनको आ जाए, and then you know what they can continue to do what they have done, because हमें बहुत मजा आता है लीड्स को देखते हुए, बट हारते हुए उतना मजा नहीं आता है. सो देखते हैं क्या होता है आगे, बट आई होप दे सर्वाइव दिस सीजन. वुल्व्स जीत गई न्यूकासल से. मुझे तो लगा था 0-0 ड्रॉ होगा जिसमें 125 चांस बनेंगे दोनों तरफ से, क्योंकि सैंड मैक्सिमन और अडामा ट्रायोरे खेल रहे थे. तो मैं, पता है मेरा एक मतलब ड्रीम है कि मैं इन दोनों को ना एक टीम में देखूं. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने चांस बनेंगे और सक्सेसफुल टेक ऑन्स एंड चांस एंड मिसेस कितने होंगे, कितने होंगे. तो ये पर जीत गई वुल्व्स, उनके लिए काफी एक अच्छा रिजल्ट. बात कर लेते हैं थोड़ी सी ब्राइटन आर्सेनल की, और मैं कहूंगा जीशान, ब्राइटन वर द बेटर टीम इन दिस गेम. मैं देख रहा था ये गेम और बच गई आर्सेनल. तो अभी सेम चीज स्पर्स के साथ जो हुई है, आई थिंक 2-3 रिजल्ट शुरू में मिल गए आर्सेनल को, वो शुरू में नहीं मिले. अभी बैक टू बैक 3 विंस मिली उनको. लेकिन जब एक थोड़ी सी, मैं कहूंगा, नॉट अ वेरी हैवी वेट in terms of the other opposition in the Premier League, they are not among the most heavy punchers, लेकिन they are a decent team. अभी हैं 6-7 चल रही है ब्राइटन. अभी इतना खराब उनका, मतलब मैं कहूंगा लास्ट सीजन के कंपैरिजन में बहुत अच्छा स्टार्ट रहा है उनका. एक ही मैच बहुत सही स्टार्ट है उनकी. मैंने सुना है सर कि उन्होंने अपने हिस्ट्री में सबसे बेस्ट स्टार्ट किया है. बेस्ट. तो एक डिसेंट टेस्ट आता ही आर्सेनल का हमको वो पुरानी आर्सेनल देखने को मिली. तो सेम जो क्वेश्चन मेरा स्पर्स के लिए था, तो क्या लगता है आपको आर्सेनल और आर्टेटा, व्हाट नेक्स्ट? वैसे हाँ, आई वुड एग्री, ब्राइटन बेटर थी पिछले 2 गेम्स में. आर्सेनल बेटर थी. आर्सेनल काफी फ्री फ्लोइड खेल रही थी फुटबॉल, काफी मजा आता उनको देख के. काइंड ऑफ मेरे दिल में 10% आर्सेनल फैन जगता है. यस. तो उस हिसाब से मैं खुश था कि चलो मेरी आर्सेनल कुछ तो अच्छा खेल रही है, कहीं तो सुकून, कहीं तो खुशी मिलेगी मुझे. इस दुनिया में नहीं कहीं खुशी है, तो आर्सेनल दे रही थी वो खुशी. चलो भाई ठीक है, दे वर स्कोरिंग गोल्स एंड एवरीथिंग. ब्राइटन वाले गेम में मैंने देखा, आई वाज लाइक भाई यार कम ऑन, गोइंग बैक टू व्हाट यू वर डूइंग. वही मिसप्लेस पासेस, उसी हिसाब से बॉल लूज करना एंड एवरीथिंग. एंड ब्राइटन जिस हिसाब से डिफेंडिंग कर रही थी, उनके प्रोबेबली जिस रन ऑफ फॉर्म में है वो, आई थिंक मुझे लगता है कि टॉप टीम्स भी सफर कर सकती हैं. इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्कोर पास देम बिकॉज दे आर डूइंग अ गुड जॉब. एंड यहाँ पे आर्सेनल के अगेंस्ट एट होम दे वर रियली गुड. प्रोबेबली जीत जाते यार ये मैच. इस बार प्रीमियर लीग इतनी खतरनाक है ना, मतलब जैसे आप देख रहे हो, ब्राइटन है, ब्रेंटफोर्ड है, मतलब जो टॉप 4 है, जो मैनचेस्टर क्लब्स, लिवरपूल, चेल्सी, ये सब तो हैं ही. उसके अलावा जो कन्वेंशनल हमारी टीम्स रहती हैं टॉप 6 के आसपास, लेस्टर हो गई, स्पर्स हो गई, उसके अलावा भी बहुत सारी टीम्स हैं इस बार. एस्टन विला है, एवर्टन है, ब्रेंटफोर्ड है, वेस्ट हैम है, ब्राइटन है. तो मतलब टॉप 10 तो स्टैक्ड है पूरा इस समय. तो आई थिंक इतनी कॉम्पिटिटिव प्रीमियर लीग बहुत सालों के बाद देखने को मिलती है. बहुत सालों बाद सीरियसली. एंड याला गेम के बाद से आर्टेटा वुड बी लाइक चलो ठीक है, मतलब ही वुड बी थिंकिंग चलो ठीक है, हमने कुछ रिजल्ट्स डिसेंट ले लिए. ब्राइटन का फॉर्म एक्चुअली काफी सही चला था. मुझे लगता नहीं कि आर्सेनल वाले काफी ज्यादा होप से गए थे. they would do something over there because Brighton they were very bright. पिछले कुछ गेमों से ब्राइटन बहुत सही खेल रही थी. तो आर्सेनल ऑलरेडी ठीक है, आर्सेनल ने विंस लिए हैं, कन्विंसिंग विंस भी लिए हैं. तो दे वुड बी मैड अबाउट कि उस गेम में उन्होंने एक्चुअली गोल स्कोर तो नहीं किया, they didn't even control the park. They didn't even play their best football यहाँ पे. तो ठीक है, they have got this international break, वो regroup करेंगे, they'll think about the things that they have to do correctly. And आर्टेटा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर सर पे जो तलवार लटक रही थी ना, आर्टेटा आउट की थोड़ी सी दूर जाती नजर आ रही है. इवन ये एक बढ़िया एक काफी पुअर गेम था आर्सेनल के लिए. स्टिल आई फील कि आर्टेटा आउट अभी काफी ज्यादा फार ऑफ है. अभी ज्यादा ट्रेंडिंग में ओले आउट चल रहा है. वुमन आउट मैं कहूंगा नंबर 1 पे. नहीं कर दूंगा. बिल्कुल. ओके, बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारी टीम की. ज्यादा टाइम नहीं लेंगे वरना लोग बोलेंगे चेल्सी करता रहता है तो सारे टाइम ही. तो जब 2 मैच हार गई चेल्सी बैक टू बैक अगेंस्ट सिटी एंड यूवेंटस, तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि हाँ, मतलब जो हो रहा था बोरिंग चेल्सी और ये और वो, और डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है और क्रिएट नहीं करते इनफ. बहुत मेरे को एक अच्छी चीज देखने को मिली. 5 चेंजेस वर मेड इन दिस गेम. चलोबा केम इन, रूबेन लॉफ्टस-चीक केम इन, हडसन-ओडोई केम इन एंड वर्नर केम इन. बहुत अच्छा लगा हडसन-ओडोई को, जो आप उस्मान भाई के साथ कर भी रहे थे डिस्कशन इस गेम की. उसमें भी मैंने मतलब एक पॉइंट मेंशन किया था कि मजा आएगा अगर हडसन-ओडोई को फ्रंट 3 में हम खेलना देखेंगे, और शायद ये हो भी सकता है इस वीक, और ये हुआ. तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो ये एक ब्लिप था, मिनी ब्लिप ही कहूंगा मैं आई डोंट रीड टू मच इनटू 2-1 लॉसेस, जिसमें मतलब आई थिंक चेल्सी वर बेटर आई थिंक इन फर्स्ट 25 मिनट्स अगेंस्ट यूवेंटस भी कहीं ना कहीं. तो मतलब डू यू थिंक कि वो मतलब ज्यादा लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं थी व्हेन चेल्सी लॉस्ट? एग्जैक्टली.
भाई एग्जैक्टली वर्ल्ड क्लास टीम है चेल्सी, इवन स्टिल आर बीइंग माय फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग। मतलब ठीक है, थोड़ी से इनके डाउट्स थे अबाउट हाउ दे हैव बीन यूजिंग लुकाकू, एंड ये कैलम हडसन-ओडोई की बात मैं भी काफी टाइम से कह रहा हूं कि ठीक है फाइन, दे विल हैव टू यूज समथिंग डिफरेंट बिकॉज काय हैवर्ट्ज, मेसन माउंट, काय हैवर्ट्ज, मेसन माउंट बहुत चल रहा है यहाँ पे। आई थिंक आई फेल्ट लुकाकू जब आया है तो आई थॉट कि टीमो वर्नर उसके साथ पार्टनरशिप में खेलेगा, बिकॉज टीमो वर्नर एंड लुकाकू की पार्टनरशिप बहुत ही तगड़ी हो सकती है, बिकॉज दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। टीमो वर्नर को साथ में कोई खेलने के लिए चाहिए हु वुड डू द वन टूज विद हिम, एंड उसकी पेस काफी एक्सप्लॉइट करेगी। बिकॉज चेल्सी को मुझे देख के एक ही चीज लगती है कि अटैक में थोड़ा सा बस पेस कम है विद हैवर्ट्ज एंड माउंट ऑन दैट टू साइड्स ऑफ रोमेलू लुकाकू एज अ पिवट अप टॉप। बट दे वर वर्किंग आउट, दे वर स्कोरिंग द गोल्स, डिफीटिंग द टीम्स एंड ऑल। बट देन पिछले 2 गेम्स आपने देखा कि माउंट इंजर हुआ, माउंट वाजंट देयर, तो हकीम जिएच वाज प्लेइंग। कुछ ठीक है, फॉर्म में खराबी आई, आई वुड जस्ट कॉल इट अ ब्लिप, आई वोंट रीड टू मच इनटू इट, लाइक यू सेड। आई वाज हैप्पी कि ठीक है चलो यार, एक बात मतलब बेस्ट टीम्स भी हारती हैं तो इट इज फुटबॉल भाई, ये होना है। आप ऐसे नहीं इनकंसिस्टेंट क्या कहते हैं उसको, कंसिस्टेंटली आप जीते चले जाओगे सारे मैचेस, नहीं। आप ठीक है कभी कभार खेलते हो, विंस आपके सर पे लग जाती हैं, यू लाइक ओके ठीक है हम तो मैचेस जीत रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट होते हो, तो एक दो डिफीट भाई डेफिनेट है, आपको चाहिए आपका आपका यू नो वो पैर जमीन पे लर्निंग रखने के कर्व लिए। बदलने के लिए, हाँ पैर हाँ जमीन रखने के लिए। यस, एंड ये वाला जो गेम था काफी टोटल फुटबॉल यहाँ पे खेला गया। रूबन लॉफ्टस चीक के बारे में भी मैं पिछले अपने प्रीव्यू में बात किया था कि वो बंदे को थोड़े से मिनट्स मिले थे, आई थिंक चैंपियंस लीग में फुटबॉल में था या उसके बाद वाले गेम में था, एंड उस गेम में सडन कंट्रोल आ गया था। मतलब चेल्सी पे जिसको बचे 10-15 मिनट मिले थे, बंदा बहुत सही खेला था। वाज लाइक ओके ठीक है, पीपल आल्सो सेइंग कि यार कि लॉफ्टस चीक वहां पे स्पैरिंगली पड़ा हुआ है, ही शुड बी यूज्ड, एंड उसने खेला गेम, ही हैड अ डिसेंट गेम, नाइस खेला उसने। यहाँ पे कैलम हडसन-ओडोई, उसकी पिन पॉइंट क्रॉसिंग काफी एबिलिटी अच्छी है, लुकाकू के खोपड़े पे वाज यू नो प्रोवाइडिंग द क्रॉसेस एज वेल। तो देख के अच्छा लगा कि टुकेल ऐसा सेट नहीं कर रहा है ओले जैसे, नहीं मैं तो यही करना है, तो ही इज अडेप्टिंग, ही इज चेंजिंग हिज और फॉर्मेशन नहीं, मतलब प्लेयर्स थोड़े से ला रहा है। मुझे टूकल की यही बात अच्छी लगती है, जैसे चिलवेल को टाइम दे रहा था वो इंटीग्रेट करने के लिए टीम में कल उस दिन, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट कंसीडर्ड पेनल्टी, आई थिंक चिलवेल प्लेड रियली वेल इन दैट गेम, गोल भी स्कोर किया एंड में, रिडीम्ड हिमसेल्फ। उसके बाद हम देखें कहीं ना कहीं लॉफ्टस चीक हैज हैड अ कपल ऑफ डिसेंट गेम्स, और रॉस बार्कली, व्हाट अबाउट दैट बॉल टू एस्पिलिक्वेटा, मतलब रॉस बार्कली जो हमको लगा था कि ही माइट नॉट इवन गेट अ स्निफ इन दिस चेल्सी साइड, और स्पेशली अब सेम चीज हमको साउल के साथ देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं लोग सोच रहे होंगे यार साउल का क्या होगा, साउल का क्या होगा, बट आई एम प्रिटी श्योर कि साउल को भी ही विल फाइंड अ वे टू इंटीग्रेट साउल इनटू दिस टीम। तो यही मुझे एक टूगल की बहुत अच्छी लगती है बात कि ही गोज विद हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, मतलब उसको ये स्टिक नहीं करता है वो, जैसा आपने बोला। और अगेंस्ट मतलब 10 मैन साउथहैम्पटन, जहां पे आपको ज्यादा अब सेटबैक करना नहीं है, तो रॉस बार्कली को ले आया जो कि है उसमें वो एबिलिटी, टेक्निकली काफी मतलब वो अच्छा है बॉल पे, थोड़ा हाँ अटैकिंग थोड़ा थोड़ा हो सकता अटैक है, है, शॉट मार सकता है बाहर से, बॉल पिंग्स कर सकता है, तो लॉन्ग शॉट क्रॉसेस, एंड जैसा हम देखते हैं 8 और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स टूकल जो करता है इट वर्क्स, तो इस बार भी किया। बहुत अच्छी बात है। टुकल जिस हिसाब से ना अपने टीम सारे कि देखो, एक तो बात ये है कि स्क्वाड डेप्थ उनके पास बहुत ज्यादा है, तो टुकल को सारे प्लेयर्स को अपने खुश रखना पड़ेगा। लिटरली ही इज प्लेइंग रियल लाइफ फीफा, उसके पास इतने प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स का वो जो बार होता है ना स्माइली वाला, वो ऐसे खुला, वो जो हम फीफा में देखते हैं वैसा है। बट बहुत अच्छी बात है कि वो प्रॉपर रोटेशन टाइम में देखता है, ओके फाइन ठीक है ये प्लेयर को ज्यादा हो रहा है, इसका फॉर्म थोड़ा सा डिप हो रहा है, लेट्स यूज हिम बिकॉज ही इज आल्सो ओवर देयर, एंड उसको प्रॉपर टाइप पे खिलाता है, उसका मोरल बूस्ट होता है। ही इज डूइंग द जॉब सो वेल। फाइन, ये 2 लॉसेस आए थे, वहां पे हमें लगा था कि चेल्सी की वीकनेस दिख रही है, दे आरंट एबल टू कनेक्ट सो वेल, बट देन अगेन यार ठीक है, आपके पास प्लेयर्स हैं ऑन द बेंच, आप यूज करोगे, थोड़ा सा वैरायटी लाओगे अपने लाइनअप में, एंड इट विल वर्क। सीजन बहुत लंबा होता है यार, 1-2 लॉसेस डेफिनेटली होने। मैं तो मान चलता हूँ यार, एक टॉप टीम अगर प्रीमियर लीग जीत रही है, तो अगर वो 4 मैचेस हारती भी है तो भी इट्स नो बिग डील, दे हैव टू बी कन्विंसिंग इन द अदर गेम्स। तो 1-2 ब्लिप्स अगर है तो इट्स ऑलराइट, बट आगे और ऐसे लंबे स्ट्रेच पे नहीं होना चाहिए फॉर टुकल। बिल्कुल देखते हैं एंड आगे क्या लुकाकू होता मस्ट बी स्कोरिंग मोर, लुकाकू शुड बी स्कोरिंग मोर। अब ये थोड़ी सी और मुझे बात लगती है, लुकाकू ठीक है फाइन, बिग मनी मूव, दैट्स इट, ओके ही इज गोना स्टे, ही इज गोना प्ले, बट आई एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर मोर गोल्स। एंड एक और रीजन है इसका, बिकॉज मैं उसको एफपीएल में ले रखा हूं यार, मुझे पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं मेरा भी कैप्टन था लुकाकू एफपीएल में। चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रॉम वन टॉप टीम टू अनदर टॉप टीम। जैसा आपने कहा कि टॉप टीम्स तो गेम्स हारती हैं, तो बायर्न म्यूनिख हार गई फ्रैंकफर्ट से, अनएक्सपेक्टेड थोड़ा सा कहीं ना कहीं। तो अगेन हम ज्यादा उसमें विल नॉट रीड टू मच इनटू दैट गेम, वो होता है चलता है। बात करेंगे थोड़ी सी बार्सिलोना की, मतलब भारी मन से ईशान बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हमसे बार्सिलोना।
कब तक चलेगा जीशान, ये मतलब क्या चल रहा है इस क्लब में? मतलब मेरे को लिटरली दिस बार्सिलोना इज अनरिकॉग्नाइजेबल। मतलब मैं जब से फुटबॉल देख रहा हूँ मुझे डर लगता था बार्सिलोना से, मुझे डर नहीं लग रहा बार्सिलोना से। तो ये कब तक चलेगा ये? एंड आई डोंट थिंक कि मतलब ये क्लब की लेगेसी को खत्म करने वाला काम हो रहा है अभी एक तरीके से। यहाँ पे माइंड मेरे ऐसे स्प्लिट हो रखा है, समझ नहीं आता है व्हाट शुड आई बिलीव। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लपोटा की जब मैं वो इलेक्शन कैंपेन के बारे में जब सोचता हूँ कि ही प्रॉमिस्ड मेसी टू स्टे, ही प्रॉमिस्ड की चीजें सही होगी, ही प्रॉमिस्ड साइनिंग्स, एंड देन फिर हम देखते हैं कि जब वो वर्डिक्ट आते हैं अबाउट दैट वेजेस एंड एवरीथिंग, रेवेन्यू के बारे में पता चलता है हमारी इतनी डेट है, उसके बाद से पता चलता है वेज कैप। एक तो बहुत सब स्टार्ट ये सब कुछ हुआ बार्टोमू से डेफिनेटली, बट बार्टोमू वाले पार्ट को अगर आप भूल जाइए, थोड़ा सा ला लीगा को मैं भी यहाँ पे ब्लेम करना चाहूंगा कि अगर एक टीम की सैलरी वेज कैप लिमिट अगर 300 मिलियन, 350, 380 मिलियन यूरोज है, अगले सीजन वो 100 मिलियन अगर हो जाए तो किसी हिसाब से इट्स नॉट फेयर। आप कैसे जाके अपने 10 प्लेयर हो गए भाई, वेज कैप 400 से 100 मिलियन हो रहा है, अपनी सैलरी रिड्यूस करो। आई मीन लाइक देखो, मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, आई डोंट नो कि पैसा वर्क कैसे करता है, मैं एनालिसिस करता हूँ एवरीथिंग, बट मैं सरप्राइज्ड हूँ यहाँ पे कि एक लीग इतना ज्यादा हिट हुई है विद द पैंडेमिक, एंड बाकी कुछ लीग्स हैं जो कि विदाउट इट प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। तो एक ब्लेम तो यहाँ पे डेफिनेटली जाता है किस हिसाब से पैसे एंड ऑल मैनेज हुए थे लालिगा से, एंड यस इसमें बारसा को ही ब्लेम है क्योंकि उनकी स्पेंडिंग ऐसी थी, इस हिसाब की उनकी वेजेस थी जो उन्होंने साइनिंग्स की थी, कुटिन्यो, डेम्बेले, बाकी जितनी सारी साइनिंग्स वो कर रहे थे वो एक हैपहज़ार्ड साइनिंग थी, स्क्वाड को बेनिफिट करने के लिए थी। एंड यहाँ पे बार्टोमू का मेन रीजन व्हाई ही साइंड ग्रीजमान वाज उसको वो जो स्क्वाड ज्यादा फोकस हो गया था ना मेसी सोरेस के डोमिनेशन पे, ही वांटेड कि वो उनकी डोमिनेशन टीम से हटाए, एक अलग स्टार प्लेयर लाके, अपना स्टार प्लेयर लाके, इसलिए उसने ग्रीजमान साइन किया। ये इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, तो इट वाजंट अ टैक्टिकल मूव। इसके बारे में लपोटा भी बोला है जब ग्रीजमान जा रहा था, ही सेड ही वाज नेवर नीडेड, ही वाजंट, मतलब ही इजंट अ बारसा स्टाइल प्लेयर। तो भाई इतना क्लियरली आपका प्रेसिडेंट आपके प्लेयर्स के बारे में बोल रहा है, एंड राइट नाउ अगर आप देखो एवरीथिंग विद कुमान कि उसको 13 मिलियन यूरोस देने पड़ेंगे अगर उसको सैक किया, he was supposed to be sacked, but Jordi Cruyff had a meeting with Koeman before the Atletico Madrid game. Jordi Cruyff had a meeting with Laporta before the Atletico Madrid game, and Laporta मान गया, he said कि नहीं ठीक है हम और ट्राई करेंगे। इसका एक ही रीजन है जो कि पॉसिबली मैं समझ सकता हूँ, बाकी लोग सोचते हैं दैट लपोटा एक चीज पे बिलीव कर रहा है कुमान के स्टेटमेंट पे कि आई डोंट हैव द फुल स्क्वाड, आई एम वेटिंग फॉर डेम्बेले, अग्वेरो, जॉर्डी अल्बा, पेड्री आ जाए, फुल स्क्वाड आ जाए, तब वो वर्क करेंगे। बट मेरा एक और क्वेश्चन है, अटैक नहीं हो रहा है, दैट इज अंडरस्टूड, आपके पास वो प्लेयर्स नहीं, आपके पास वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, बट हराम को डिफेंड तो करो। डिफेंड में तो पीके है, रोहो है, सब लोग हैं। मैं पता है इसमें एक चीज डिस्कस कर रहा था ये कि चलिए मान लीजिए आपका फुल स्क्वाड भी अवेलेबल है, हमको पता है डिफेंस में क्या प्रॉब्लम्स है, मतलब पीके है, लॉन्गले है, दे यार मतलब नहीं है वो पीके से तो मतलब अब बिल्कुल ही मतलब इस पास्ट इस प्राइम। जॉर्डी अल्बा वो डिफेंडर नहीं रहा जो होता था, राइट बैक नहीं है प्रॉपर, एक सर्जिनियो डेस्ट के अलावा मिंगेंजा इज नॉट अ प्रॉपर राइट बैक। हाँ ठीक है, लेफ्ट बैक में आपके पास थोड़ी सी वहां डेप्थ की कमी है कहीं ना कहीं, सेंटर बैक्स आपके पास क्वालिटी नहीं है, ठीक है ये सब प्रॉब्लम्स है। मिडफील्ड में एक डिस्ट्रॉयर चाहिए बार्सिलोना को, मुझे लगता है, मतलब एक प्रॉपर जो डिस्ट्रॉयर होता है ना, जो बीच में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है बहुत सारी, लाइक थॉमस पार्टे या एंगोलो कांटे या वैसे मतलब इस तरीके का एक प्लेयर चाहिए बार्सिलोना को, मुझे नहीं लगता कि बाबा। बट बात पता है क्या है, सॉरी टू कट यू, बट मैं समझ गया क्या क्वेश्चन है। एक बात मैं बता दूं बिफोर प्रोग्रेसिंग इनटू दिस क्वेश्चन कि बार्सा नेवर हैड दैट गाय, they never needed that guy, because जो वो फुटबॉल खेलते थे ना, तुम सोचो उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट खेला है जो कि बेहतरीन फिजिकल फुटबॉल खेलते आए हैं, इंटर के अगेंस्ट खेला, शख्तार डोनेट्स्क के अगेंस्ट खेलते आए हैं, बेनिफिका को तोड़ा है, ठीक है, सेल्टिक जैसा गेम जो खेलती है सेल्टिक पार्क पे वो अपने उनको 5-1 हराया है। The thing is कि बार्सिलोना never dependent on that physical nature of a player, and ये चीज हर मैच में नहीं दिखती थी, ये चीज जाके कुछ क्रूशियल मैचेस में दिखती थी जहां पे दे फेल्ड बिकॉज ऑफ दिस एब्सोल्युटली 1 पॉइंट, एंड वो एक बहुत ही क्रूशियल मैच होता था, एंड वहां पे लोग कहते थे अरे यार हमें एक प्रॉपर एक डिसरप्टर चाहिए। एंड मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि ठीक है आपके पास मिड में, इसीलिए दे वेंट विद पॉलिनो, इसीलिए दे वेंट विद विडाल, ताकि वो थोड़ा सा प्रोफाइल चेंज करें, दे हैड दैट डिस्ट्रॉयर काइंड ऑफ अ प्लेयर एंड इट वर्कड। विडाल एल क्लासिको में ही यूज्ड टू प्ले हिज हार्ट आउट, ला लीगा में ही वाज सुपर्ब,
चैंपियंस लीग में भी वाज प्लेइंग गुड, बट देन अगेन यार वो एज, वो क्वालिटी नहीं है। द थिंग इज यहाँ पे जो तुमने बात बोली एक डिसरप्टिव प्लेयर की, मैं हमेशा से कहता हूं, आई वाज हैप्पी जब बार्सिलोना साइन करी थी वर्नाल्डम को। एक तो वो वेज बिल का इशू हो गया एंड वर्नाल्डम चोज पीएसजी, ऑब्वियसली भाई वो अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर आ रहा है, वो पैसा देखेगा, ही वेंट देयर, तो नो ब्लेम ऑन वर्नाल्डम। बट यहाँ पे हाउ डू यू अडेप्ट टू इट नाउ? यू हैव टू अडेप्ट टैक्टिकली। क्या हर टीम के पास वो पैसे होते हैं कि वो मनचाहे प्लेयर्स लाके खरीद के खेल ले? आपके पास प्लेयर्स नहीं है, आपके पास पूरा पूरा लामासिया पड़ा है, आपके पास पूरे बेंच पे प्लेयर्स पड़े हैं, यू कैन ट्राई टू चेंज देम। बुस्केट्स नहीं सही खेल रहा है, बेंच हिम। आपने पैनिक जैसे प्लेयर को हु कुड हैव प्रोवाइडेड समथिंग, पैनिक अगर उसको बेस्ट वे में यूज करो, बेनिफिका पे देखो, पैनिक ही इज प्लेइंग गुड, ही इज प्रोवाइडिंग द असिस्ट, ही इज प्रोवाइडिंग द नंबर्स, ठीक है, इज लिंकिंग अप द प्ले। जो एक्चुअली में आपको नीडेड है वो आपने छोड़ दिया। एमरसन वाज वेरी नीडेड डेप्थ के लिए। मिंगेजा कैन नॉट बी काउंटेड एज अ राइट बैक एंड सर्जी रोबर्टो को उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या जरूरत थी यार एमरसन को बेचने की? आप यहाँ पे डेस्ट को लेफ्ट बैक खिला रहे हो, मिंगेजा मेकशिफ्ट राइट बैक खेल रहा है, तो यार एमरसन होता प्रोबब्ली राइट बैक पे, ठीक है थोड़ा सफर करते, बट आगे फ्यूचर तो दिखता है। एमरसन इज अ डिसेंट राइट बैक एंड ला लीगा का एक्सपीरियंस है उसको, ही वाज अ टॉप प्लेयर इन हिज टीम लास्ट सीजन। तो खूमान अगेन सेटअप, टैक्टिकल बैलेंस, जिस हिसाब से एथलेटिको मैड्रिड के हमने अगेंस्ट गोल खाया है ना, टैक्टिकल मेस था वो यार। आपके प्लेयर्स कमिट कर रहे हैं इतना आगे, टोमार, जो फेलिक्स, एंड अगेंस्ट अ टीम व्हिच इज नॉट प्लेइंग दैट वेल अभी, मतलब एटलेटिको नहीं खेल रही इतना अच्छा, नहीं खेल रही है। मैं प्रीव्यू में ये बात बोला था भाई कि देखो एथलेटिको अच्छा नहीं खेली, हमारा चांस है अगर हम अपना नियर 50% क्वालिटी भी खेले तो भी वी कैन गेट अ ड्रॉ। That's what we should aim for, not that high. अटैक में हम गोल स्कोर नहीं कर रहे हैं। डिपे पिछले 6 गेम में एक ही गोल मारा है। He is not, and डिपे क्या बोलता है पता है? डिपे कहता है I'm used to playing with midfielders with me, मतलब डिपे को चाहिए मिडफील्डर्स अपने पास ताकि वो कनेक्शन कर पाए एंड एवरीथिंग। उसको वो आउटपुट ही नहीं मिल पा रहा है। He's playing as a sole number 9. He is left in isolation over there. Fati just coming in. He is trying to feel in the vibe, अभी क्या हो रहा है, सिनेरियो क्या है। डेम्बेले आउट इंजर्ड है। लूक डियोंग यहाँ पे बस पार्टी करने आए हैं, उसको खुद ही यकीन नहीं हो रहा कि मैं बारसा प्लेयर हूँ भाई। मुझे पता है क्या लगता है, जब बारसा जैसी टीम डायरेक्ट हो जाती है ना ऑफेंस में, मतलब या तो डायरेक्ट पीछे से बॉल्स आ रहे हैं या क्रॉस एंड इंशाल्लाह चालू हो गया है। भैया नहीं देख सकता हूँ, बर्नली नहीं है भाई, बार्सिलोना है। एंड वो यूज तो नहीं है ना क्रॉस एंड इंशाल्लाह पे, क्योंकि अगर आप उस टैक्टिक को अप्लाई भी करते हो तो भाई एक दिन में आप नहीं कन्वर्ट कर लोगे। आप पता चला नेक्स्ट डे आ रहे हो मैं क्रॉस करूंगा, अबे लूक डियोंग को लाया ही 10 साल से। लूक डियोंग को लाया इसलिए गया है कि हमको पता है कि हमने यही टैक्टिक से खेलना है कि हर मैच में 50 जब पिच पे आता है, लूक डियोंग जब पिच पे आता है, सारे प्लेयर्स अपोजिशन के उनको पता है वो केज फाइंड बॉक्स बना लेते हैं वहां पे, 4 एट द बैक 4 एट द बैक 4-4-2 सेटअप हो गए या बैक 5 हो गए सेटअप। एंड भाई लूक डियोंग मोबाइल नहीं है, उसके अगर विसिनिटी में बॉल नहीं आई तो ही इज हार्मलेस। एंड भाई इतना पिन पॉइंट क्रॉसेस नहीं है बारसा पे। एंड मिडफील्ड की बात तुम कर रहे थे ना यहाँ पे, मिडफील्ड की बात आई एम टेलिंग यू कितना गंदा मैनेजमेंट है कुमान का यहाँ पे। पेड्री कम्स इन आफ्टर अ वेरी बैड इंजरी। पेड्री was given the medical green light and reports आई थी कि पेड्री को फुल्ली फिट होने के लिए 3 से 4 ट्रेनिंग सेशंस और अटेंड करने थे। कुमान स्टार्टेड इन। मैं यहाँ पे कुमान को काइंड ऑफ आधा ही ब्लेम कर रहा हूँ, मैं आधा मेडिकल टीम को भी ब्लेम कर रहा हूँ जिन्होंने ग्रीन लाइट। मुझे तो लग रहा है कि वो होता है ना कि यार मैंने तो पेपर डाल दिया, नोटिस पीरियड चल रहा है मेरा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं वो अपनी रेपुटेशन बचा रहा है यहाँ पे, बिकॉज उसको पता है कि ये सैक करेगी नहीं क्योंकि उनको 13 मिलियन का लॉस होगा, ठीक है। एक बात उसको ये बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज आप निको गोंजालेस को अपने प्लेयर को ब्लेम कर रहे हो जो कि यंगस्टर है, जो कि ही इज जस्ट प्लेइंग हिज फर्स्ट सीजन, 3 गेम उसने खेले हैं। आप उस गोल के लिए, थॉमस लेमार वाले गोल के लिए आप निको गोंजालेस को ब्लेम कर रहे हो कि दैट ही डिडंट रन। अरे आपका सिस्टम क्लियर नहीं। मैं देख रहा था मैच बड़े गौर से, डबल पिवट में बारसा निको एंड बुस्केट्स के साथ खेल रही थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि कौन ड्रॉप करेगा। जो उन्होंने गोल खाया जहां पे हमने देखा पीके एंड बुस्केट्स क्वारल कर रहे थे, वहां पे भी मैं पीके का साइड लेना चाहूंगा, क्योंकि पीके बुस्केट्स से ये बात बोल रहा था कि अगर मैं अप टॉप गया हूं या अगर अरोहो अप टॉप चढ़ा है, somebody from the midfield should drop back। भाई पोजिशनल प्ले यही होता है। एंड इस बात को कितना एम्फेसाइज करा है कार्लो एंचेलोटी ने कि लास्ट उनका जो भी गेम था जो वो हारे थे उसमें भी यही सेम चीज हो रही थी। प्लेयर्स वोरेंट प्लेइंग सो गुड, प्लेयर्स वोरेंट हेल्पिंग आउट ईच अदर। तो भाई सिनेरियो खराब है एंड इसका एक ही सॉल्यूशन है, पुट एन एंड टू इट। एक खराब सिनेरियो को आप कितना अच्छा बना सकते हो। लाइक आपका एक बंदे से बहुत ज्यादा बंद नहीं रही है एकदम, लाइक आप स्पीकिंग टर्म्स में नहीं हो। एंड ये रिपोर्ट्स आई हैं इंटरनल की बारसा के प्लेयर्स कह रहे थे पिच पे कि वी आर ऑन द पिच, वी डोंट नो व्हाट टू डू, डायरेक्शंस क्लियर नहीं है। एंड एक क्लिप वायरल हुई है यहाँ पे जिसमें कि जॉर्डी अल्बा वार्म अप कर रहा है
श्रूडर एंड उसका असिस्टेंट पिच पे बैठे हैं, दे आर कम्युनिकेटिंग ऑन कॉल, एंड फिर वो श्रूडर बुला के लाता है जॉर्डी अल्बा को एंड वो कहता है बैठ जा। मतलब उसको वार्म अप पे आप भेज रहे हो, आप उसको आके बैठाते हो एंड जॉर्डी अल्बा ऐसे कह रहा है एंड श्रूडर ऐसे कर रहा है। मतलब आप देख रहे हो इंटरनली बात चलेगी मतलब, यार, देखो यार वहां से मेरे को लगता है कि मतलब आई डोंट नो सेकंडर डिवीजन जैसे होती है, व्यूअर्स हु डोंट नो, मतलब जैसे हमारे लीग 1 लीग 2 होती है, चैंपियनशिप होती है प्रीमियर लीग के बाद, वैसे जैसे ला लीगा के नीचे सेकंडर डिवीजन होती है, सेकंड डिवीजन। ला लीगा स्मार्ट बैंक बोलिए। हाँ स्मार्ट बैंक, स्पॉन्सर्स का नाम लेना काफी जरूरी है आजकल, सांतांदेर, स्मार्ट बैंक, उसमें बार्सिलोना भी खेलती है, रियल मैड्रिड भी खेलती है, उनकी अंडर 23 अंडर 20 डेवलपमेंट स्क्वाड खेलता है। तो आई थिंक उनका जो मैनेजर है, ला मासिया का जो मैनेजर है, वो अंडर 15 का जो मैनेजर होगा वो बेटर काम कर लेगा से, मुझे तो ऐसा लगता है। और आई थिंक बार्सा नीड्स समवन लाइक दिस, तो इसीलिए आई थिंक इट्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर चावी टू कम। अब चावी आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा इस मैच में, वो आई एम नॉट श्योर, बट इट्स अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर बार्सा टू बैक देयर आई डोंट नो डेवलपमेंटल कोच, जो कि एटलीस्ट उसको फ्रीडम तो मिलेगी, उसको प्रेशर भी नहीं होगा रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने का, उसको होगा कि एटलीस्ट गंदगी साफ कर और हमारा स्टाइल ऑफ प्ले को उस लेवल पे लेके आया जो होता था, एटलीस्ट इनको फिलॉसफी से तो याद करा, इनको फिलॉसफी क्या है ला मासिया की, व्हाट इज टोटल फुटबॉल माइंडसेट। आपको मैं एक गेम याद दिलाऊंगा बाबा, एक गेम था बार्सा वर्सेस एसी मिलान। मैं मोस्टली हमेशा उस गेम का एग्जांपल देता हूं व्हेनेवर आई हैव टू टॉक अबाउट मेंटालिटी, बिकॉज़ वो गेम, मैं उस टाइम पे बहुत यंग था, आई डिडंट नो अबाउट मेंटालिटी, आई डिडंट नो अबाउट कंपोजर। मुझे लगता था फुटबॉल में बस किक कर रहा है, गोल मारना है, ठीक है। तो जस्ट थोड़ा थोड़ा बिट्स आते थे मुझे। वाला गेम मैंने देखा, मेरा बोर्ड्स का एग्जाम था, सैन सिरो पे बार्सा गए, पोटैटो फील्ड पे खेले, दे केम आउट विद अ 2-0 लॉस। कैंप नो पे आए एंड देन आई सेंस द कॉन्फिडेंस इन द प्लेयर्स। बाबा 4-0 की विन, जिसमें कि हर मेसी ने 2 गोल मारे स्टार्टिंग के, वो उसके ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट गोल्स थे। सिंपल सा इनिएस्टा का पास, टच एंड लेफ्ट फुट शूट, बैम गोल। प्लेयर्स were like Jordi Alba, Busquets was like calm. PK was like सब ठीक है, we got this. उधर से पीछे Mascherano was like come on, we got this. इस टीम में कौन है जो इस हिसाब से इस मेंटालिटी को मेंटेन कर रहा है अभी? I just know a few players. I know Araujo has got that vocal ability, जो कि वो पिछले मैचेस में भी he's like भाई चलो ठीक है, let's do it. PK तो भाई खत्म हो जाता है, 1-2 गोल पड़ता है, he's like बुस्केट्स भी बीच में, he's like अरे भाई अल्लाह ताला उठा लो। And you know what, up top there is nobody to look up to. किसको आप एम करोगे? there is one, जो यंगस्टर्स हैं जिनको आप ध्यान दे रहे हो, गावी इज प्लेइंग, जो कि सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर अभी करेंटली बार्सा पे है। आई एम सो हैप्पी कि यार वो हमारा यंगस्टर है, एंड अपार्ट फ्रॉम हिम नोबडी इज स्टेपिंग अप लाइक दैट। तो वो जो गेम, मिलान वाला गेम था, जो मेंटालिटी मैंने देखी, जिस हिसाब से वो खेले थे, एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट अबाउट अपॉइंटिंग द अंडर अंडर 2019 प्लेयर्स वाले कोचेस को, गार्सिया पिमेंटा वाज अ गाय, गार्सिया पिमेंटा वाज मैनेजिंग ला मासिया, बहुत ही तगड़े तरीके से वो कर रहा था, अच्छे रिजल्ट्स ला रहा था, एंड अचानक से अ सैक कम्स इन एंड गार्सिया पिमेंटा को सैक करते, दूसरा मैनेजर ला देते हैं। आई थॉट कि भाई ये पता नहीं क्या मूव है, बिकॉज गार्सिया पिमेंटा कुछ गलत नहीं कर रहा है, पूरा मैनेजरियल, पूरा आप होता है ना कि अगर आप किसी पार्टी में जाते हो, आप अपने चाहते हो दोस्त रहे आपके, आप सारे दोस्त भाई उस क्लब से उसको बुला रहे हो, उस क्लब से उसको बुला रहे हो, आप आ रहे हो यहीं पे आप नाच रहे हो, तो भाई I don't know ये पॉलिटिक्स थी क्या थी। गार्सिया पिमेंटा didn't deserve the sack, बल्कि he deserved the promotion for being there at the club for 19 years. आवाज उठा दी होगी यार, ये क्या चल रहा है, तुम मेरे क्लब में क्या कर रहे हो यार, क्या गंदगी फैला रहे हो, वो वही किया होगा उसने। एंड इवन अभी भी कोई बंदा खूमान के बाद मैं चाहूं अगर ये ट्रांजिशन दे 6 महीने के लिए, गार्सिया पिमेंटा ही नहीं कहेगा मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, ही लव्स बार्सा, वो आके कहेगा ठीक है भाई द क्लब इज इन टर्मोइल। जैसे लेजेंड खूमान वैसे लेजेंड गार्सिया पिमेंटा, बिकॉज इतने साल से हमारा क्लब का सर्वेंट है, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम। कम्स इन, स्टेबल करेगा, टैक्टिकल सेटअप उसका बहुत ही प्यारा है। आई हैव बीन वाचिंग ला मासिया, आई हैव बीन वाचिंग द गेम्स ऑफ बार्सा भी जो खेलती है, जिनको मैनेज करा था, वेरी गुड टैक्टिकल सेटअप, बहुत अटैकिंग फ्लूइडिटी इन एवरी बार्सा डीएनए। ही शुड कम इन, ही शुड मैनेज, एंड ये सीजन सी ऑफ करे, हम सेल कर दे। लपोटा इज ट्राइंग टू सेल अ फ्यू प्लेयर्स, उमटीटी रॉबर्टो की वेज हैंडल करने चाह रहे हैं, यहाँ पे डेम्बेले का देख रहे हैं सिनेरियो, कुछ सेल करेंगे इस विंटर में, कुछ साइनिंग करेंगे, स्टर्लिंग ओल्मो की बात चल रही है, प्रोबेबली विंटर में इन्वेस्टमेंट्स होंगे, स्पॉन्सर्स होंगे, उसके बाद से हमारा फाइनेंशियल वाला प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, एंड वो सही हो चुका है मोस्टली 80%, थोड़ा सा पार्ट बच रहा है जो कि वो 20-30% का वो लोग सही कर लेंगे मुझे लगता है इस साल के एंड तक, एंड थिंग्स वुड बी बैक ऑन ट्रैक, बट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द राइट मैनेजर। आई थिंक इट्स वेरी फैसिनेटिंग और काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आती हैं बाहर जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं ना, कि नॉट ओनली द मैनेजमेंट, द टेक्निकल स्टाइल, बिहाइंड द सीन्स जो भी फाइनेंशियल ट्रबल्स हैं, एक ऑन फील्ड नेचुरल लीडर की कमी है। मतलब अभी दिस टीम नीड्स समवन लाइक अ पयोल मोर देन एवर। Carlos Puyol था, I think he played till 2014, 13-14 was his last season. और Messi was the best player
ऑन द प्लेनेट दैट टाइम, बट कभी देख के लगता नहीं था, मतलब पुयोल को देख के ही वो लीडर वाली बात आती थी कि भाई यही हमारा कैप्टन है। यूनाइटेड के साथ जब चैंपियंस लीग में बारसा फाइनल खेलने वाली थी, सर एलेक्स फर्गुसन कहे कि इट्स नॉट जस्ट मेसी जिसको हमें स्टॉप करना है, दिस टीम इज फिल्ड विद सुपरस्टार्स। आप एक को छोड़ के बाकी लोगों को आप ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, एंड दे प्लेड लाइक दैट। द थ्रेट वाज नॉट जस्ट फ्रॉम लियो मेसी, एवरीबॉडी वाज एज थ्रेटफुल एज दे कैन गेट। जावी यूज्ड टू पॉप, वही बात है ना, हम नेचुरल लीडर्स की बात करते हैं, सुपरस्टार्स की बात करते हैं। पीएसजी इज फुल ऑफ सुपरस्टार्स राइट नाउ। गैलेक्टिकोस असली में पीएसजी लीडर नहीं है, उनके पास कोई नेचुरल लीडर नहीं है। मेसी को यू कांट बैक ऑन हिम टू कम इन स्ट्रेट अवे एंड बी दैट लीडर। सेम विद सर्जियो रामोस आल्सो, नेचुरली ही इज अ लीडर, बट वो अभी टीम में मतलब मार्किन्योस बोलेगा कौन है भाई तू मैं तेरे टाइम से यहाँ पे हूँ, किम्पेम्बे बोलेगा कहाँ से आ रहे हो भाई। तो ये सब चीजें हैं, आई थिंक ये बहुत मैटर करता है। और कहीं ना कहीं मैं लास्ट सीजन भी कह रहा था कि चेल्सी के हम बात करें तो नेचुरल लीडर्स की कमी थी थोड़ा सा। आई एम सॉरी अगेन, चेल्सी घुसा रहा हूँ मैं कॉन्वर्सेशन में। ठीक है, सही है, रेफरेंस देना पड़ता है। थियागो सिल्वा कम्स इन, एस्पिलिक्वेटा इज अ वेरी मैच्योर गाय, रूडिगर ऑन फील्ड हो जाता है अपने प्लेयर्स के लिए, मतलब बिल्कुल लड़ने को तैयार हो जाता है। वो डेवलप करना पड़ता है आपको, डेवलप करना पड़ता है। आपको जरूरी नहीं है कि आप चिल्ला रहे हो पिच पे। माउंट रेडी हो रहा है, माउंट रेडी हो रहा है टू बिकम द नेक्स्ट कैप्टन। यस माउंट डेफिनेटली। आप देखो कि बायर्न की बात करूं मैं यहाँ पे, जोशुआ किमिच को आप देख रहे हो, ही इज वेरी वोकल, ही इज अ लीडर, वो पूरी टीम को गिराता रहता है। एंड आप पता है क्या, इसको देखो, मैं बात करने वाला हूँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, कौन सी टीम में देख रहा था अभी, मेरे दिमाग से जस्ट स्लिप हो रही है वो बंदा। लेट मी जस्ट टेल द कंटेक्स्ट। 10 साल यंग है उससे वो, ठीक है, द डिफेंडर 10 साल छोटा है उस बंदे से, एंड वो उस बंदे को अपने प्रोबेबली कैप्टन को वो पकड़ के खींच रहा है एंड उसको चिल्ला रहा है कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग। तो मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कैप्टन हो, आप टीम में हो, यू आर अ लीडर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वो डिजिग्नेशन दे। आप कहीं देख रहे हो गलती होती, यू हैव टू स्टेप ऑन, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट। एंड वो चीज अच्छी देखने को लगी। आप डिलिट को देख रहे हो, डिलिट एट 19 वाज कैप्टन ऑफ आयाक्स एंड अभी भी ही इज अ लीडर ओवर देयर। तो यू नीड प्लेयर्स जो कि आपकी आंख खोले। टर स्टेगन इज आल्सो अ लीडर, बट लेटली आप देखते हो उसका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो चुका है बिकॉज इस बैकलाइन के पीछे। टर स्टेगन को तो मैं 2 सीजन से देख रहा हूं, आई थिंक ही डज नॉट वांट टू बी देयर एनीमोर, मतलब ही इज वेटिंग फॉर हिज कॉन्ट्रैक्ट टू रन आउट। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे खराब सिनेरियो लग रहा है बिकॉज टर स्टेगन बहुत ही तगड़ा गोलकीपर है। आई हैव सीन हिम, जब से वो आया है ही हैज बीन मेसी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर मैं कहूंगा टीम पे, इट हैज बीन टर स्टेगन। बिकॉज मुझे पता है कि हमने जो लीग्स जीती हैं अर्नेस्टो वाल्वर्डे के टाइम में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजंस उसके करियर में, आई हैव सीन कि भाई मेसी यूज्ड टू स्कोर द गोल्स, टर स्टेगन यूज्ड टू सेव देम। And भाई he has been phenomenal. And लोग कहते हैं Ter Stegen out. I never say Ter Stegen out because मुझे पता है कि अपने बेस्ट डे पे what Ter Stegen can do and still he is top गोलकीपर भाई. कॉन्फिडेंस मोरल डाउन है. जैसे लिंगार्ड का सीन हुआ था वेस्ट हैम पे, he went and he just burst into scenes, right? प्रॉपर आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है, आपको बिलीव चाहिए होता है कि yes we can do this. आप छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, you are getting thrashed. बेनिफिका के अगेंस्ट you are getting thrashed because उनका जस्ट टैक्टिकल सेटअप अच्छा है. आप उनसे कम भाग रहे हो, उनसे कम आप प्रेस कर रहे हो, आप कैजुअल फुटबॉल खेल रहे हो. आपके कुछ प्लेयर्स पासिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है they don't want to be there on the pitch. That's not football and it comes from the manager. बिल्कुल मैनेजर से आता है और ऑन फील्ड आपको बताना आता है. इस पर मेरे को एक बहुत अच्छा इंस्टेंस याद है. एक पॉडकास्ट सुन रहा था मैं जॉन टेरी का. उन्होंने कहा कि इतने मैनेजर सैक होते थे चेल्सी के पर फिर भी सक्सेस क्यों आता था. स्पाइन जो टीम की थी वो इंटैक्ट थी. 4 of these players, पीटर चेक, जॉन टेरी, फ्रैंक लैम्पार्ड, डिडियर ड्रॉग्बा, ये 4 गोलकीपर, डिफेंस, मिडफील्ड और स्ट्राइक. बोले हमको हमारे पता थे एक भी बंदा अगर यंग प्लेयर जैसे हमारे जो अराउंड खेलते थे प्लेयर्स, वो अगर ट्रेनिंग में 5 मिनट भी लेट आया, मरीनियो उसको कुछ बोले या जो भी मैनेजर होता था उसको कुछ बोले, उससे पहले ड्रॉग्बा और लैम्पार्ड उसकी ले लेते थे. सही है. बोले तुम पीटर चेक के सामने नहीं आ सकते अगर तुम लेट आए हो ट्रेनिंग में. तो बोले इस तरीके का एक माहौल था हमारे. और बोलता है वो मेरे को मॉडर्न फुटबॉल में आजकल कुछ एक टीम को छोड़ दूंगा तो नहीं दिखता है, कैजुअल है. रूनी ने क्या बोला कि मैन यूनाइटेड पे व्हेन दे लॉस्ट द गेम, जब वो नेक्स्ट डे आते थे तो उनका हेड डाउन होता था. एंड नाउ लेटली दे यूज्ड टू कम इनटू द ड्रेसिंग रूम. वहां पे देखते थे पॉल पॉगबा जैसे डांस कर रहे हैं. मतलब ठीक है, इट्स ओके, आप थोड़ा चिल ले रहे हो, मूड लाइट कर रहे हो, दैट इज वन थिंग. बट फुटबॉल इज अबाउट डिसिप्लिन मोर देन एनीथिंग. अगर आप एक गेम के बाद, एक लॉस के बाद यू आर सो चिल, फाइन, ठीक है, यू विल गो आउट एंड यू विल आउट परफॉर्म एंड यू विल विन इट. तो आप कहोगे भाई इनका स्वॉव अलग है, प्लेयर्स नाचते हुए जीत जाते हैं. गट्टूसो ने कहा था ना कि ये टिकटॉक बनाते हैं हारने के बाद. मैं होता ना मैं जान से मार दूं इनको, मेरा बस एग्जैक्टली. एक एटीट्यूड की प्रॉब्लम है था कि इट फील्स लाइक यू डोंट केयर इनफ. यू डोंट केयर इनफ. इधर बैड टाइम्स लाइक यू सेड कि अब डर खत्म हो गया है. दैट इज ट्रू भाई. एंड ये पता है कि ये ट्रांजिशन नहीं है.
अच्छी चीज, हाँ ऑब्वियसली अच्छी चीज नहीं है. इट लाइक जावी वाला पार्ट तुमने बोला ना, आई स्टिल डोंट वांट जावी टू कम इन राइट नाउ. आई वांट कि यार एंड सीजन में आए ताकि एवरीथिंग वुड बी स्टार्ट फ्रेश. जावी पे वो लोड ना रहे, क्योंकि अभी न्यूज ये चल रही थी कि अगर जावी को हम लोग तुरंत लाएंगे तो ही वुड हैव नेक्स्ट 3 गेम्स जो कि बहुत क्रूशियल होंगे. एल क्लासिको फेस करना होगा, तो एक अननेचुरल सा प्रेशर उसके पे आ जाएगा कि यार मैंने स्टार्टिंग के 3 गेम में परफॉर्म नहीं किया. एंड हर चीज फुटबॉल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देख परख के लोग समझ के सब मूव्स करते हैं. एंड यहाँ पे आई फील कि ये जो मूव्स है ना फाइनेंशियल बेस्ड ना हो. लपोटा कह रहा था, मैथ्यू एलिमानी एंड ऑल, ये जो एडवर्ड रोम्यू, ये जो सेक्रेटरी है फाइनेंस के, इन्होंने बोला कि कुबान की सैकिंग फाइनेंशियल टर्म्स पे डिपेंड नहीं करेगी. एंड देन ही इज एंड अप स्टेइंग बिकॉज जॉर्डी क्रूफ सेड कि नहीं, वी शुड ट्रस्ट हिम. कहां से अचानक से आ गया ये अचानक सा सपोर्ट? भाई तुम बैक टू बैक 3 मैचेस हार रहे हो. क्लब इतना सड़ गया है ना, कोई और मैनेजर आना ही नहीं चाह रहा है. मतलब दी अगली ट्रूथ जो मुझे लगता है. बाबा आप अगर देखो ना स्क्वाड, ऐसा नहीं है कि देयर इज नो फ्यूचर. यू लुक एट द प्लेयर्स, बार्सा के पास यंग प्लेयर्स ऐसे ऐसे ना दुनिया में नहीं है काफी टीमों में. आप देख सकते हो फाटी, पेड्री, गावी, निको, बाकी और भी जो प्लेयर्स है अपकमिंग, अरोहो, मिंगेजा, दे हैव गॉट द स्पाइन, दे हैव गॉट द पता है ये कॉन्टे को जान के नहीं लाना चाह रहे हैं, क्योंकि कॉन्टे इज द वन हु ऑलवेज कॉल्स आउट द बोर्ड. उसको कुछ सही नहीं लगता, वो बोल देता है ये तो पागल है, मैं पागल है, ये मेरे को चाहिए. और 2-4 प्लेयर को थप्पड़ मार के निकालेगा सबसे पहले. जो और मैं चाह रहा हूँ कि वो आए, क्योंकि बार्सा भाई किस हिसाब से ट्रेनिंग करती है, ये भी इंटरनल रिपोर्ट थी कि जहां पे बाकी टीमें 7-8 घंटे का फिजिकल वर्कआउट्स करती, बारसा 3-4 घंटे में एकदम डन एंड डस्टेड. वो कुछ अगुएरो शायद, हमें वो पता नहीं है सही है कि नहीं. जिम पहले पहुंच गया, कहता है नहीं हम तो लाइट नहीं जलाते. हाँ सही है भाई. अच्छा सही है. मेरे को बोला, मैं ट्विटर पे पढ़ा था, मुझे लगा कि कोई मतलब मजाक कर रहा है. नहीं, मैंने भी ये बात पढ़ी थी कि अगुएरो ने बात बोली थी. एंड भाई आई डोंट वांट टू बिलीव दिस, बट भाई हार्श रियलिटी क्या करोगे यार तुम. लाइक शिट मैन, गलत सिनेरियो में है, मॉकरी चल रही है. एंड सारी टीम को गुजरना पड़ता है इससे. यूनाइटेड वेंट थ्रू इट किसी हिसाब से. दे आर कहीं ना कहीं दे आर कमिंग आउट ऑफ इट स्लोली. बाकी टीम भी, Arsenal have gone through this, Milan have gone through this, and people are saying कि Barca are the next Milan, Barca are the next Arsenal. I don't think so कि a club like Barca would go through that. It just कि कुछ decisions ऐसे हैं जो कि बहुत harsh हैं अभी लेने के लिए, and benefit हो जाएगा 1 साल 2 साल में. It would be all right, क्योंकि quality never dies यार. आप बस ला मासिया बस वो क्वालिटी है. फाइनेंशियल और मार्केटिंग टर्म्स में भी कहूं ना, इन द ग्लोबल सेंस ऑफ द वर्ड, बार्सा हैज बिकम एन अनबिलीवेबल ब्रांड सिंस मेसी. पोस्ट 2008-9 बार्सा टिल नाउ इज एन अनबिलीवेबल ब्रांड. जिस तरीके की उनकी फैन फॉलोइंग हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड थैंक्स टू मेसी पिछले 10 साल में. तो आई डोंट थिंक कि जो स्टेक होल्डर्स हैं और मतलब आई थिंक जो भी इससे भी जो टॉप मैनेजमेंट है वो अब ज्यादा देर चुप बैठने वाला है, कि गिवन द फैक्ट दैट कि चीजें विल गो डाउन द ड्रेन अगर अब और ऐसा ही चलता रहा सब कुछ. अभी एक दुबई से कोई फॉर्म है, न्यूज थी, मुझे नहीं पता कितनी सॉलिड, टेक ओवर करना चाह रही थी, मैंने भी पढ़ा था. टेक ओवर काइंड ऑफ कि 1.5 बिलियन यूरोस इनको प्रोवाइड करेंगे. ये 12 साल का इनको उस पे देंगे, इन लोन देंगे 1.5 बिलियन, ताकि एक साथ अचानक से इनकी पूरी डेट क्लियर. एंड 12 साल में स्टार्टिंग के 2 साल इनको कुछ नहीं देने, अगले 10 साल में इनको धीरे धीरे वो लोन पे कर देना विद अ बिट ऑफ इंटरेस्ट. आई थॉट दैट इज अ गुड डील. अगर कोई टीम अभी भी रेडी है टू इन्वेस्ट, इस टीम को जगा पाए, बिकॉज विद द राइट इन्वेस्टमेंट, विद द राइट डायरेक्शन, दिस टीम कैन अगेन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. यार आपके पास है क्वालिटी never dies, hard work never dies, but you have to show the attitude, the character to play for your batch. आपके पास Mascherano, Puyol जैसे प्लेयर्स थे जो खून पसीना बहाते थे, to be Dani Alves जैसे प्लेयर्स थे, ठीक है. तो उसके हिसाब से अभी जो आप यंग प्लेयर्स से अपना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दे वुड प्ले फॉर द बैच. बट जो नई साइनिंग्स हैं, लूक, डिपे, ये लोग क्या जानेंगे यार कि क्या होता है बैच के लिए खेलना. नहीं मतलब आई एक्सपेक्ट कि और जो प्लेयर्स ला मासिया से इन्वेस्ट करनी चाहिए. जो प्लेयर्स उस फिलॉसफी से वाकिफ नहीं होते हैं ना, वो ढल जाते हैं. जैसे एलेक्सिस सैंचेज को देख लीजिए आप. पेड्रो वाज मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स, एक्सेप्शनल प्रोफेशनल वो बंदा. मुझे तो बहुत अच्छा लगता था. मुझे समझ, मैं तो खुश हुआ था जब चेल्सी में आया वो, और अच्छा भी खेल के गया 4 सीजन. मुझे तो समझ नहीं आता बार्सा ने उसको जाने क्यों दिया. मतलब आई थिंक नेमार वो सब हो गया था उस टाइम पे. और मतलब आप देखोगे तो बहुत जो छोटे छोटे प्लेयर्स भी आए थे बीच बीच में, आइसैक क्वेंका आया था, क्रिश्चियन टेयो आया था. ये सब प्लेयर्स भी मतलब देखने को मिलते हैं हमको कि हाँ मतलब यार है वो बात इनमें. और इसी तरीके की प्लेयर्स की जरूरत है अभी बार्सिलोना को. एंड वी होप रियली सून कि यार ये मैच क्लियर हो एंड वी सी द रियल बार्सिलोना. चलो आई थिंक दैट्स द परफेक्ट नोट टू एंड ऑन. और मैच रिव्यू करते करते हम बहुत ज्यादा डीप में चले गए डिस्कशन में, जो कि होता ही हमेशा, विच इज इनएविटेबल. सही है, अच्छी बात है. आप इंडिविजुअली बात करते हो ना, देयर आर फ्यू पॉइंट्स जो कि आपके दिमाग से स्लिप आउट हो जाती हैं. जब आप एक कन्वर्सेशन में होते हो ना, चीजें खुल के आती है, बिकॉज अपना आप दिल से बात कर रहे होते हैं. एंड व्हेन पीपल स्पीक तो इट्स लाइक टॉकिंग लाइक दिस, सो इट्स वेरी गुड. बढ़िया, मजा आया.
बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए दोस्तों, फिर आई थिंक इट्स टाइम वी रैप दिस अप, वरना ये तो और 2-3 घंटे चलता रहेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। मम्मी बुला रही है मेरी और जीशान की डिनर के लिए, तो हमको मुझे कॉल आ रहा है। मुझे भी आ रहा है। तो आई थिंक दैट्स द परफेक्ट नोट टू एंड ऑन। चलिए दोस्तों, और अगर आप जीशान और टॉक फुटबॉल एचडी को नहीं जानते तो आई थिंक आप एक गाड़ी के नीचे या गुफा में रह रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट की कमी है और आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे और इंडियन यूट्यूबिंग फुटबॉल सीन पे। प्लीज दोस्तों जाए चेक करें इनका इंस्टाग्राम, इनका ट्विटर, इनका यूट्यूब, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में। प्लीज जाए, इनको सब्सक्राइब करें। इनका कंटेंट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ऑलमोस्ट रोज अपलोड करते हैं, ऑलमोस्ट नहीं, ऑलमोस्ट 2 वीडियो अपलोड करते हैं। 2 रोज 2 वीडियो हो गया, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा स्लो हो गया, लेकिन मतलब आप प्लीज इन ऑल सीरियसनेस प्लीज डू चेक हिम आउट। और मैं भी इनसे काफी मतलब डायरेक्शंस लेता हूँ कि हाउ टू कोरियोग्राफ कंटेंट, तो जरूर देखें। ठीक है जीशान यार, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच यार, बहुत मजा आया आज फिर से बात करने में। बिल्कुल। एंड वी होप कि ये सिलसिला जारी रहेगा, एंड वी होप कि बार्सिलोना जल्दी से ठीक हो। चलिए दोस्तों, डबल इंशाल्लाह। चलिए दोस्तों, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, टेक केयर ऑफ फैमिलीज, गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एंड पीस आउट। Peace out, bye.